जानते हो और फिर उसे समझा सकते हो, दोनों बातें खारिज। कुदरत जैसा कुछ भी नहीं है, तुम खुद कुदरत हो। तो कुदरत के विरुद्ध अगर जाओगे तो परिणाम तो यही होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो अभी तो 3-4 दिन पहले, 4 दिन हुए हैं, ब्राजील में, ब्राजील देश है, तो ब्राजील में कितनी तबाही हुई आपको तो नहीं पता होगा। तो थोड़ी सी बरसात हुई तो हाहाकार हो जाता कि भाई ये हो गया। तुर्की का तो सबको पता है, अभी भी भूकंप के झटके आ रहे हैं, अभी भी कितने दिन निकल गए, अभी भी आ रहे हैं। बहुत लोग गए, बहुत लोग गए। कितने गए होंगे? 50,000 से ज्यादा तो आराम से, कि नहीं? 1 लाख भी गए होंगे तो कम है। और अभी भी दबे हुए हैं लोग, क्योंकि कल्पना ही नहीं है उनकी। ऐसे ऐसे मकान गिरे कि बिल्कुल जमीन के लेवल में आ गए, बहुत लोग गए। फिर अमेरिका में भी देखो कितना, 2 बार, 1-1.5 महीने में 2 बार वहाँ इतनी बर्फबारी हुई, इतनी हुई भयंकर, तारे सब दब गए। 4-4 फीट 3-3 फीट ऊपर तक बर्फ आई है। कनाडा में, बहुत देशों में तकलीफ तो हुई। और हमें तो ये लगता है कि ये भूकंप के झटके अभी बहुत जगह आएंगे, हिंदुस्तान में भी आएंगे, ऐसा लगता है। क्योंकि संतुलन, जमीन में जो चीजें हैं जैसे डीजल है, पेट्रोल है और तमाम चीजें जो खनन करते हैं, कोयला इत्यादि सब है, तो वो सब हम बहुत बड़ी उसके साथ पैमाने पे निकाल रही हैं। तो ये तो धरती के नीचे जो प्लेट होती है, प्लेट ही होती है, प्लेट होती है, अलग अलग ढंग की प्लेट कहते हैं, तो वो प्लेट फिर बैलेंस उसका ऐसा हो रहा है, उस वजह से ये भूकंप की झटके आती है, खिसकती है। उसमें महाराष्ट्र थोड़ा सुरक्षित है, नासिक बहुत सुरक्षित है अपने उस हिसाब से अगर देखा जाए तो। ये जो सिंध प्रांत है, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान का जो हिस्सा है, और इस तरफ ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, इस तरफ ज्यादा वो प्लेट की लाइन आती है पूरी। वो लाइन कहाँ से निकली ऐसे बताते, 3 लाइनें कहाँ से जाती हैं, पूरा उसका एक मैप है, बताते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो ये अपना ये जो इलाका है वो सुरक्षित है। होली यही सिखाती है कि जो भी हुआ वो हमें स्वीकार करना है। लेकिन जब हम दूसरे किसी को दोष देते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, तो उस समय हमें चिंतन करना चाहिए कि कारण वो है या हम सब मिलके कारण है। कोई एक व्यक्तिगत तो कारण नहीं हो सकता। तो कुदरत के साथ जरा हमें मेलजोल रखना चाहिए। अगर हम ये कहते हैं कि कुदरत कोई शक्ति है, कोई ताकत है, तो मेलजोल रखें उसके साथ, उसके खिलाफ ना जाए। अब प्रश्न ये आता है, लोग ये कहते हैं कि गुरुजी हमारे अकेले के करने से क्या हो जाएगा। तो बात सही है, तुम्हारी ये जो सोच है अगर वैज्ञानिक आधार से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा समुद्र है जिसमें कितना पानी है तो बोले पता नहीं कितना पानी है। वो लोग तो अपना अंदाज निकालते हैं, इतने बाई इतने का, इतनी चौड़ाई है, इतनी लंबाई है और इतनी गहराई है। ये 3 चीजों का कैलकुलेशन तो पता चलता है कि क्या है उसके अंदर। तेल है अगर तो उसका घनत्व ज्यादा होता है तो वो कम आएगा, और जितना पतला है उतना वो ज्यादा आएगा, ऐसे ही ना। तो बोले इतना बड़ा समुद्र है, उसमें से 1-2 बूंदें निकाल दी तो कहाँ कम होने वाला है। लेकिन वैज्ञानिक आधार कहता है कि भले दशमलव से फिर 0.000 कितनी भी हो, लेकिन फर्क तो पड़ता है। और ऐसे ही करके हम लोग दिन पे दिन हालत समाज की और दुनिया की जो बिगड़ती जा रही है, उसमें कारण ये है कि एक समय था जब सब लोग ये कहते थे कि भाई हम ठीक हैं और दुनिया ऐसी है। लेकिन अब तो हम लोग ये मानते हैं कि सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। तो एक की जो गिनती थी वो भी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन सोचना तो पड़ेगा। दूसरा ये है कि बड़े जहाँ पे ये आपदाएं नहीं आई हैं, भले हम तो यही कहेंगे कि भगवान, संत ये थोड़ी कहेगा कि आपदा आ जाए। संत के कहने से आने वाली भी नहीं और संत के कहने से रुकने वाली भी नहीं। वो तो कुदरत तो अपना काम करेगी, टाला जा सकता है उसे थोड़ा बहुत, लेकिन वो तो होगा। कुदरत के विरुद्ध जैसे जैसे हमारे आचरण होंगे और जितने कुदरत के विरुद्ध विचार होंगे, पहले हम लोग कुदरत के तत्वों को मानते थे, उनसे उनका संतुलन रहता था।
जल की पूजा करते थे, वायु की पूजा करते थे, वो किसी भी रूप में करते थे, वायु के अवतार के रूप में करते थे। अब झूलेलाल जी है वो कौन है? जल के अवतार है, वरुण देवता के अवतार है। ऐसे ही पवन पुत्र कौन है? हनुमान कौन है? वायु के अवतार है। यज्ञ देवता कौन है? अग्नि के अवतार है। तो जो हमारे 5 तत्व है उनके अवतारों की पूजा करते थे, या फिर पुराने समय में हम सीधे सीधे तत्वों की पूजा करते थे। अब एक चीज बड़ी समझने की है, इस दुनिया में आप देखना जरा, झगड़े उस समय बहुत कम थे जब हम पंच तत्वों की पूजा करते थे, तब झगड़े नहीं थे, क्योंकि पंच तत्वों में कोई स्वरूप नहीं था। जल एक जैसा था, फिर भले उसे कोई वाटर का है, कोई पानी का है, कोई कुछ का है, अलग बात है, लेकिन उसका जो स्वरूप था वो एक जैसा था। फिर उन प्रकृति के तत्वों को, पंच तत्वों को जब हम अवतारों के रूप में मानने लगे, तो सबके चेहरे अलग हो गए, सबका पहनावा अलग हो गया, सबकी भाषाएं अलग हो गई। अब जल की तो भाषा एक ही है। छोटा सा जो बच्चा होता है, जब मुस्कुराता है, जब किलकारी भरता है, जब रोता है, जब गाता है, तो उसका जो नाम है वो पूरी दुनिया में सब बच्चों का एक ही होता है। अमेरिका के बच्चे थोड़े अलग ढंग से हंसते होंगे, हिंदुस्तान के बच्चे थोड़े अलग ढंग से रोते होंगे, ऐसा नहीं होता है। बच्चे तो सब एक जैसे होते हैं। तो जैसे छोटे से बच्चे होते हैं, उनके अंदर कोई भेद नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है। ऐसे जब हम पंच तत्वों की उपासना करते थे, जैसे पारसी को देखिए, पारसी आज भी उनके मंदिर में आप जाएंगे, अग्यारी कहते हैं, अग्यारी कहते हैं, मराठी में क्या कहते हैं? अग्यारी माने, अग्यारी जो होता है वो अग्नि से बना हुआ है, और उनका पर्शियन लैंग्वेज में भी अग्यारी, वो उनका ही भाषा का शाखा है। तो पर्शियन में भी अग्यारी, वहाँ पे भी अग्यारी, फायर टेम्पल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो लोग भी अग्यारी कहते हैं। अग्यारी माने तो पर्शियन जो भाषा है वो मूल संस्कृत से निकली हुई है, उसके तमाम ऐसे शब्द हैं। सारी भाषाएं तो अगर देखा जाए तो संस्कृत से ही निकली हैं, है ना? तो संस्कृत पुरानी भाषा है, और संस्कृत सबकी भाषा है, ऐसा नहीं है कि देववाणी है तो आदि भाषा है। आदि शुरू में इस दुनिया में संकेतों की भाषा के बाद, है ना, पहली बार शब्दों की भाषा का जब सृजन हुआ होगा। भाषा तो संकेत की भी होती है, किसी को बुलाना होता है तो ये बोले क्या कर रहे, बुला रहे, और हमने आवाज दी भाई जरा इधर आना, तो बोले क्या कर रहे, बुला रहे। बुलाना दोनों है, एक संकेत की भाषा में और एक शब्दों की भाषा में। तो हम समझते हैं शब्दों का जब सबसे पहले इस धरती पे आगमन हुआ होगा, तो शब्द किससे बने? ध्वनियों से बने। वर्णमाला की जब बात आती है, वर्णमाला एक बात वो हमने आपको बताया, मराठी में वर्णमाला कैसे बोलते हो आप लोग? मराठी में, हिंदी में कैसे बोलते हो? आ आ ई, ऐसे ऐसे ही ना। सिंधी में कैसे बोलते हैं? हम समझते लगभग ऐसे ही है, ए बी सी हिंदी में। इंग्लिश में अलिफ बे ते हैं, तो वो भी देखो तो अलिफ और सब ऐसे ही शुरू होता है नहीं, ऐसे ही होता ना। आ ई अलिफ, और अरबी में भी अलिफ, और जितनी भाषाएं हैं खाड़ी की उन सब में अलिफ से शुरू होता है। हिंदी में भी अलिफ। आजकल हम कुरान पढ़ रहे हैं पूरी, हमने बहुत पढ़ लिया। हिंदी में भी अलिफ होता है। अलिफ सिंधी में भी काफी, हमने आधी से ज्यादा कुरान पढ़ ली, बड़ी डीपली। कोई जिक्र करे तो हम उससे चर्चा कर सकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो उसमें भी शुरुआत अलिफ से ही करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि शुरुआत हो, समापन हो, मध्य हो, जो कुछ भी हो, सब एक सा है। हमारी दृष्टि बदल गई। तो सबसे पहले ये शब्द कहाँ से आए? शब्द कहाँ से आए? तो शिव पुराण में बताते हैं शब्दों का अस्तित्व। वर्णमाला जो देवनागरी है ना, संस्कृत भाषा जो है, उसके भी वर्णमाला को देवनागरी कहा जाता है। हिंदी की भाषा को भी, लिपि को देवनागरी कहते हैं। मराठी की भी लिपि को देवनागरी कहते हैं। नेपाली की भी लिपि को देवनागरी कहते हैं, और तमाम भाषाओं की लिपि को देवनागरी जो है लिपि, आ ए ओ, ये जो आया, ये कहाँ से आया? तो शंकर जी ने पहली बार जब डमरू बजाया, तो डमरू में से आवाज निकली। कौन सी निकली? आयुड़ हैवरट, ये आवाज थी, सीख लो। आयुड़ बजाया उन्होंने। अब उनका बजाने का ढंग कुछ अलग रहा होगा। आयुड़ और हैवरट, आयुड़ हैवरट में से पूरे के पूरे कुछ शब्द बने। फिर उसमें थोड़ा अलग अलग ढंग से, क्योंकि सुनने वालों ने जो सुना, उसने कहा हमने तो ये सुना, उसने कहा हमने तो ये सुना, और फिर मेरे जैसे आदमी ने कहा कि तो सबको इकट्ठा कर दे।
तो किसी के 26 अक्षर बने, किसी के 52 बने, ऐसे अपने, ठीक है। तो शब्दों का सृजन हुआ, फिर शब्द से भावनाएं प्रकट करने लगे हम। हालांकि भावनाओं का कोई शब्दों से संबंध नहीं होता है, क्योंकि भावनाएं प्रकट की जाती हैं हृदय से और उनको समझा भी जाता है हृदय से। लेकिन हम लोग बहुत दिन तक एक दूसरे को प्यार के संबोधक शब्द ना बोलें तो हम लोगों को ये लगता है कि जैसे हमारा मित्र हमसे प्रेम नहीं करता। बोले कैसे, तुम कैसे ये कहते हो प्रेम नहीं करते? बोले बहुत दिन से तुमने ये नहीं कहा, हम तुम्हें प्रेम करते हैं, बहुत दिन से तुमने नहीं कहा। तो कहने से क्या होता है? तो अब लोगों ने तरीका सीख लिया, बोले बोलते रहो, सुबह शाम बोलते रहो घर में कि हम तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। चित्त अपना दूसरी जगह होता है। तो शब्दों के माध्यम से जब प्रेम की अभिव्यक्ति होने लगी तो प्रेम वहां पे लुप्त हो गया, साइलेंट हो गया और शब्दों ने स्थान ले लिया। तो जब हम प्रकृति के तत्वों की पूजा करते थे, शुरू में जब अग्नि का आविष्कार हुआ, पहली बार अग्नि लगी होगी कहीं, लगी तो पहले से ही है, तत्वों का कोई आविष्कार नहीं हुआ, अग्नि तो शुरू से ही है। लेकिन मनुष्य ने जब पहली बार देखी, दो पत्थर टकराए थे जिन्हें हम चकमक पत्थर कहते हैं, वो पत्थर टकराए, हवा चली होगी और बहुत तेज हवा थी, तो वहीं पड़े होंगे, आपस में टकराए। जैसी टकराई उनसे चिंगारी निकली, कुछ सूखे पत्ते थे जले हुए। तो जैसे ही देखा, जंगल में लोग रहते थे, वलकल वस्त्र कहते थे। वलकल, वलकल माने जो वृक्ष से मिलते हैं, छाल, उन्हें पहनते थे। सबसे पहले कौन से पहने? छाल के पहने। फिर छाल के सड़ जाते थे, तो उसके बाद फिर ये खाल के, जो पशुओं की खाल होती है, उसे लपेटने लगे। और उसके बाद फिर वस्त्र का धीरे धीरे, ये बड़ी क्रांति है। ये धागे का जो आविष्कार हुआ और जो कलम का आविष्कार हुआ, ये बहुत बड़ी क्रांति थी सभ्य बनाने की दिशा में। तो जब पहली बार आग देखी तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो आग अपनी तरफ बढ़ रही है। अब बढ़ क्यों रही थी आग? क्योंकि वो पत्ते सूखे पड़े हुए थे, तो जहां जहां पत्ते मिलते हैं, जैसे पानी को जगह मिलती है, पानी बढ़ता चला जाता, ऐसे बढ़ रहा था। तो वो अपने राजा के पास गए, राजा के पास गए और उन्होंने कहा कि राजा साहब, जंगल में एक दैत्य आया है। तो उन दिनों जो राजा थे, पहले जो राजा थे इस धरती पे, जो पहले राजा थे, उनका नाम आदिनाथ था। तो सब आए, बोले राजा साहब दैत्य आया है, लाल कलर का है, बहुत गर्म, और मुंह फाड़ के ऐसे आता है। तो बोले क्या हुआ? बोले हमारी खेती वगैरह थी, जो सब था वो सब खा गए। तो उन्होंने फिर उसका तरीका बताया। बोले एक काम करो, वो दैत्य नहीं है, तत्व है, अग्नि तत्व है, और पहली बार कोई प्रकट नहीं हुआ, प्रकट बहुत बार हुआ। ऊपर से नीचे हर चीज गिरती है, तो ऊपर से नीचे गिरने की जो क्रिया होती है वो कोई न्यूटन का लॉ नहीं होता। न्यूटन ने पहली बार उस पर संशोधन किया, हम सबने भी देखा। जब से पेड़ अस्तित्व में आए होंगे और उन पे फल लगे होंगे, तब से वो ऊपर के नीचे तरफ गिरे होंगे। लेकिन उस दिन पेड़ के नीचे न्यूटन बैठा था, उसने कहा मेरे सिर पे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, और उसने फिर न्यूटन का नियम दे दिया। तो हमें ये लगता है कि जैसे न्यूटन ने उसका आविष्कार किया, तो अग्नि का अस्तित्व तो पहले से था। तो उन्होंने कहा कि भाई दैत्य नहीं है, वो तुम्हारे लिए एक अच्छा है। मर्यादा में जब कोई चीज होती है तब योग होता है, और मर्यादा से ज्यादा कोई चीज होती है एक्सिस, और एक्सिस इज ऑलवेज हार्मफुल है। एक्सिस अतिरिक्त जो होता है, क्या कहते हैं, जो बहुत ज्यादा अतिरेक कहना चाहिए। अतिरेक जो होता है वो हमेशा व्यतिरेक बन जाता है, तो नुकसानदायक बन जाता है। मर्यादा में कोई कार्य किया जाता है, मर्यादा में खाया, मर्यादा में पिया, मर्यादा में हर काम किए, मर्यादा में वस्त्र पहने, तो वो योग होता है। और मर्यादा से जब ज्यादा होता है कोई कार्य, भोग ऐसा नहीं है कि स्त्री मिलन को, पुरुष के मिलन को ही भोग कहा जाता हो। अगर हम मर्यादा से ज्यादा खाते हैं, अगर हम बार बार खाते हैं, भूख नहीं है फिर भी खाते हैं, भोग ये भी है। मर्यादा से ज्यादा अगर वस्त्रों का वो करते हैं, बहुत ज्यादा वस्त्र, तो वो भी एक भोग हो गया, है ना। तो जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का परिग्रह करना, वो क्या है, वो भोग है। तो उन्होंने कहा कि ये तत्व है और दैत्य नहीं है। तो बोले वो तो सब खा गए, हमारा अनाज रखा था सब था, वो खा गए। तो बोले अनाज जो है ना, तुम कच्चा खाते हो, अनाज कच्चा खाते हो, सब्जी नहीं अनाज, तो उससे पेट खराब हो जाता। आप कच्चे गेहूं खा जाएंगे, चने खा जाएंगे तो पेट खराब होगा।
तो बोले आपका जो पेट बिगड़ जाता है तो आप एक काम करो, वो अग्नि जो है, जो देवता कहते हो आप, दैत्य कहते हो, तो उसका सहारा लिया करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, उससे क्या होगा? बोले जो अनाज है वो बड़ा टेस्टी हो जाएगा और सुपाच्य हो जाएगा। तो गए घर पे और जितने गेहूं चने अनाज रखे थे वो ले जाके और उसी अग्नि में सब डाल दिए। उधर देखते रहे, बोले हाथ से निकाल के देंगे ये, तो उधर तो अनाज क्या हुआ, सब जल गया अनाज। तो दौड़े दौड़े आए, बोले राजा साहब आपने कहा था ये सेक के खाना और अग्नि में डाल के खाना, तो वो दैत्य जो है ना वो सब खा गया, उसने हमें कुछ हमारे लिए बचाया ही नहीं, और फिर वो चला भी गया, पता ही नहीं चला कहाँ से आया कहाँ गया। अग्नि शांत हो जाती ना धीरे धीरे, और फिर उसके बाद अग्नि वहां पे कुछ दिखती नहीं। तो बोला अनाज था तुम्हारा, वो सब लेके चला गया, उधर कुछ भी नहीं था, काला काला बस कुछ पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा ऐसे नहीं करते, अग्नि में नहीं डालते, एक बर्तन बनाओ। तो बर्तन बनाया, तो पहला बर्तन बनाया आदिनाथ भगवान ने। तो कैसे बनाया? राजा थे, तो राजा के पास क्या था? हाथी था। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी मिट्टी ला। तो उनकी जो प्रजा थी, तो प्रजा ने मिट्टी लाई, और मिट्टी लाने के बाद काफी मिट्टी थी, तो मिट्टी को क्या किया बर्तन बनाने के लिए? हाथी का जो मस्तक था, मस्तक होता है ना बड़ा सा, तो हाथी के मस्तक पे ऐसे मिट्टी लगाई खूब, और थोड़ा सूखने के बाद फिर क्या इससे बना, एक आकार हुआ गोल गोल। क्या बन गया? आप लोग जैसे सब्जी वगैरह बनाते हो उसे क्या कहते हैं? पतीला कहते हैं, जो भी बर्तन, ऐसा बना है। खापर भी रहता है उसमें। खापर भी रहता है, बराबर। तो खापर ही कहो, मिट्टी का है तो खापर हो गया, बन गया। और बनाने के बाद उसे सुखा लिया, तो सुखा लिया, और जब वो अग्नि में जाएगा तो पक जाएगा, तो उससे बर्तन तैयार हुआ। पहले तो पहले जो सिक्के चले वो भी मिट्टी के ही चले थे, मिट्टी के सिक्के चले थे पहले, सिक्कों का प्रचलन हुआ था, उसे एक अच्छा सा आकार दे देते थे, सिक्के चलते थे उनके। तो ऐसे फिर उन्हें अंदाज आ गया, फिर उन्होंने वो बर्तन बनाया, फिर धीरे धीरे हम लोग सभ्य बने। क्या बने? ऐसे ही ना, वो लोग देखो हम सफेद कपड़े पहनते हैं, और माला गले में पहनते हैं, और पायल पैर में पहनते हैं, हम बड़े सभ्य हैं। तो तुम्हारी सभ्यता ने तो हजारों लाखों लोगों को निगल लिया। प्रकृति को दोष देते हो, वो तो प्रकृति है, लेकिन ये क्या है जो आज हो रहा है, जो बारूदी ये सब जो हो रहा है वो क्या है? वो तुम्हारी सभ्यता है। सभ्यता किसे कहते हैं? तुम कितने सभ्य हो, एक दूसरे को मार रहे हो और मार के धरती पर शासन करना चाहते हो, ये सभ्यता है क्या तुम्हारी? कारण कोई भी हो, लेकिन तमाम ऐसे निर्दोष लोग हैं जो मर रहे हैं। और मिलिट्री के लोग भी निर्दोष हैं। कैसे निर्दोष हैं? मजबूरी में अगर वो नई युद्ध में जाएंगे तो उन्हें जेल में डाल दोगे, वो नई युद्ध लड़ना पड़ेगा, तो बेचारे मजबूरी में लड़ रहे हैं। ये कैसा शास्त्र, कैसी सभ्यता? प्रकृति के विरुद्ध आचरण तुम्हारा हो रहा है, और तुम ये दुहाई देते हो कि तुम 21वीं सदी में जी रहे हो। तुम 21वीं सदी में नहीं जी रहे हो। हमें ये लगता है कि आज का आदमी जितना असभ्य है उतना शायद शुरुआत में नहीं रहा होगा। इंसान का इंसान के लिए प्रेम तो था, अपनों के लिए समय तो था, आज तो कुछ भी नहीं रहा। तो कुदरत के विरुद्ध धीरे धीरे तो शब्दों ने आकार लिया, और अभिव्यक्ति फिर शब्दों से होने लगी। पहले पत्र लिखते थे, पत्र पहुंचता था, हाथों में आता था, और उसके बीच में इंतजार भी होता था। अभी तो सेकंड में फॉरवर्ड हो जाता है। क्या करते हैं हम लोग? फॉरवर्ड करते। नहीं, व्हाट्सएप भी नहीं करते, लिखते नहीं है कुछ भी। एक दूसरे का, पड़ोसी ने जो भावनाएं व्यक्त की थी अपनी पत्नी के लिए, और हमने फॉरवर्ड कर दी। किसे कर दें? अपनी पत्नी। यही फॉरवर्ड है। कई बार हमारे मित्रों से कहते हैं, हमने कहा ये तुमने एक साथ इतने मैसेज भेजे, अब कुछ मैसेज तो कुछ गुरुजी को भेजने लायक नहीं थे तुम्हारे। गुरुजी हमें नहीं पता, तो हमने कहा भेजे तो तुमने, हाँ वो बात साथ, लेकिन मेरे मित्र ने भेजे तो हमने आपको भेज दिए। और उसमें फिर नीचे लिखते हैं 50 लोगों को अगर ये मैसेज भेजा तो साईं बाबा आज का चमत्कार करेंगे। तो जरा ज्यादा लोगों को भेज देते हैं, और कम है तो व्हाट्सएप पे जरा और लोगों को जोड़ लेते हैं। रेडे साहब, अच्छा हम लोगों ने भी कई बार किया है ऐसा, यानी पक्का किया है। फलानी देवी आज प्रकट हुई और उन्होंने ये कहा कि हमारा ये जो मैसेज इतने लोगों को भेजा जाएगा। अब तो मैसेज का है, पहले पर्चे छपते थे। हाँ गुरुजी, वो पत्र आते थे, ये पत्र सबको देना। पत्र पर्चे छपे होते थे, और उसमें नीचे लिखा होता था सत्यनारायण की कथा, जैसे अपने इसने किया तो इतना हुआ, इसने किया तो इतना हुआ, और फलाने आदमी ने पर्चे छपाए तो उसकी लॉटरी लग गई, फलाने आदमी ने किया तो वो केस में जीत गया। अच्छी बात है,
ये एक स्मरण करने का तरीका था। फिर वो पर्चे फिर कागज में पड़े रहते थे, और कुछ तो ऐसे लोग थे वो देखते थे, बोलो किसका है, बोले वैष्णो देवी का है और वो पर्चे छपाने वाला है, बोले बताओ पहले क्या है, बोले ये है, तो बोले नहीं लेंगे, मना भी कर देते थे। अब व्हाट्सएप में तो डिलीट कर देते हो, क्या क्या डिलीट करते थे, कर देते थे। बोले दूसरे के हाथ में जाए उससे पहले हम डिलीट कर दें, ऐसे ही नहीं, लाख छुपाओ छुपता नहीं है। हाँ तो फिर शब्दों ने धीरे धीरे आए और शंकर जी ने अपना डमरू बजाया, तो डमरू में से क्या निकला, अयुड़ हैवरट। आयुर, हेवरट। और उसमें से फिर पूरी वर्णमाला बनी, शब्दों ने आकार लिया। शब्द सारी फॉर्मेलिटी करते थे, वैसे तो शब्दम ब्रह्मम, शब्द ब्रह्म होता है, लेकिन अभी शब्द तो ब्रह्म फैलाने का काम करते हैं। देख ही रहे हो ना रोज युद्धों में क्या हो रहा है, अश्वत्थामा हतो होता, क्या कहा, वैसे था कुछ, नरोवा कुंजरवा। अच्छा तो क्या हुआ, नरोवा कुंजरवा माने ये अश्वत्थामा नाम का हाथी मर गया या आदमी मर गया वो पता पता नहीं नहीं। क्या, युधिष्ठिर। ये सब झगड़े कराने के काम है, भ्रम फैलाने के काम है। तो ये सब शब्दों का जो है वो पहले से होता है, शब्दों में तो कुछ नहीं, किसी ने कहा और बस। शब्दों में कई बार क्या होता है, प्रेम की अभिव्यक्ति जब हृदय से होती थी तो उसमें दोहरापन नहीं होता था, दोहरा चरित्र नहीं होता था, जो प्रेम है जो जैसा है वैसा होता था। फिर शब्दों से होने लगा तो अपने प्रेम को हम एक साथ कई लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, और प्रैक्टिकली तो नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे, संभव ही नहीं है ना। शब्दों का दुरुपयोग करेंगे। तो आज अपने होली है, होली रंग पंचमी है, अपने यहीं पे खेलते हैं रंग पंचमी, ये पूरे महाराष्ट्र में पूरे देश में खेलते हैं। कहीं पे धुलेटी महाराष्ट्र में जाना। मुंबई में तो आज भी है, मुंबई में ये धुलेटी कर ली थी, शायद दूसरे दिन होली के दिन अलग अलग रहता होगा। अच्छा कई बार ऐसा हो गया, कुछ जगह ऐसा हुआ कि होली तो दूसरे दिन खेलते हैं, होली का दहन हुआ, हाँ दूसरे दिन। महाराष्ट्र में रंग पंचमी। अभी हो सकता है कि कहीं कोई राजा हो, राजा के यहाँ कोई ऐसी घटना हो गई हो, उसने कहा होली जरा हमारी कैसी हो गई, गलत हो गई, तो बोले नहीं आज होली नहीं खेली जाएगी, सुविधा से सब कर लिया, ठीक है। पहले फूलों की होली खेलते थे, अब होली का अभिप्राय क्या था, ये होली हमें बड़ा आत्मा का संदेश देती है। होली ये कहती है कि हो गया वो हो गया, अभी ये समझो आप, बुरा ना मानो होली है तो उसमें एक ये भी है कि जो हो गया वो हो गया, गलती हो गई हम क्षमा करें, या किसी के मन के विचारों को, जैसे हमने क्या किया अभी थोड़ी देर के लिए आपने हमसे कुछ बोल दिया तो बोल दिया आपने, पावर में थे, गुरुजी तो ऐसे, गुरुजी तो ऐसे, रड़े साहब ऐसे, ये ऐसे वो ऐसे, और बोल दिया। और कई बार तो खुद को पता नहीं होता क्या क्या भूल गए अपने, और उसके बाद उसने बोला और तुमने क्या किया, उसे अपने मकान को और किराए पे दे दिया उसे, हमारा ये मकान है ना, तो किस आदमी को दिया, और उसे कुछ लेना देना नहीं, उसमें तो बोर्ड में पढ़ लिया गुरुजी, और बोलने लगा अपने, उसका तो काम ही है, उसे ड्यूटी दी गई थी कि भाई ये हम तुम्हें 50 रुपए दे रहे हैं, और सेवन करने के बाद आपको हर घर के बाहर जाना, जो नेम प्लेट लगी और गालियां देना है उसे। और हमने उसे देखा अपने दिमाग, वो हमसे बोल के ही कैसे गया, और जितना नशे का होता है ना उसकी बात को हम ज्यादा बुरा मानते हैं। अब वो तो भूल गया, उसका नशा उतर गया, लेकिन हमारा नशा देखा कैसा चढ़ा कि सालों साल तक, और जिस मस्तिष्क में परमात्मा का निवास होना चाहिए, हरि का स्मरण होना चाहिए, वहां पे हमने उसको बिठा दिया बिना भाड़े के, वो भाड़ा नहीं देता है, कुछ भी नहीं देता है, फिर भी हमने उसे बिठा दिया। होली इसीलिए आती है कि जितने भी विचार ऐसे जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं वो हम आज के दिन माफ कर दें, दिल से माफ करें। वैसे तो हमें रोज का रोज कर देना चाहिए, उसी समय कर देना चाहिए, जिस समय घटना हुई है उसी समय कर देना, होली का इंतजार नहीं करना। जैसे हम बर्थडे मनाते हैं, साल में एक बार मनाते हैं, कुछ समझदार लोग रोज मनाते हैं और कुछ समझदार लोग कभी नहीं मनाते। वो कहते हैं समझदारी इसी में है कि मनाने नहीं, क्योंकि रोज जो हम जन्मदिन मना रहे हैं वो मृत्यु दिन है, जन्मदिन तो है ही नहीं। कहाँ है, जिस दिन से तुम्हारा जन्मदिन शुरू हुआ उस दिन से एक एक दिन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो होली यही कहती है कि जो हो गया वो हो गया,
तो हमें अपने विचारों को शुद्ध करना है कि नहीं? तो फिर होली का आकार धीरे 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 वास्तव में देखा जाए तो थे तो प्रेम के रंग, प्रेम के रंग थे ना। प्रेम के रंगों ने फिर धीरे 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 लाल पीले हरे गुलाबी अच्छे दिखने में लगते हैं, उनका आकार ले लिया। और फिर रंग से तो अब किस पे आ गए, अभी तो ऐसी ऐसी होली खेलते हैं। और हम सच बताएं, अब तो बदले की भावना से भी होली खेली जाती है। समाचार बहुत मिलते हैं, होली जिस दिन होती है उसके दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आता है कि गांव में ऐसे होली खेली और उन कलर में फिर कुछ भी मिला देते, खिलाने पिलाने के नाम पे कुछ भी खिला देते। तो एक बदले की भावना से माने जो पवित्र त्योहार थे हमारे, बहुत पवित्र जो त्योहार थे, पवित्रता की अब किस पे हम समझते अधर्म पे धर्म की विजय है। होली का मतलब क्या है? प्रहलाद से जुड़ा हुआ है। प्रहलाद के पिताजी थे हिरण्यकश्यप, ऐसे ही थे ना, हिरण्यकश्यप नाम था। तो प्रहलाद क्या करता था? भगवान का नाम लेता था, श्री हरि श्री हरि, वो क्या बोलता था पूरे दिन? श्री हरि। प्रहलाद कौन सा मंत्र बोलते थे? श्री हरि। श्री हरि माने विष्णु को मानते थे, तो वो पूरे दिन अपने उनका नाम लेते थे। बोले थे मेरे दुश्मन का नाम नहीं लो। तो प्रहलाद कहते थे वो तो किसी के दुश्मन नहीं है, गुरु तो किसी का दुश्मन नहीं होता, संत अरियन तो किसी के दुश्मन नहीं होते। तुमने दुश्मन मान लिया है, दुश्मनी तुमने की, उन्होंने नहीं की। एक बार प्रेम से उन्हें बुलाओ, श्री हरि वो आ जाएंगे। तो फिर तरह तरह की उसे यातनाएं दी, है ना। बोले देखो इधर ये कौन? बोले ये मेरे श्री हरि है। तो उसे तरह तरह की यातनाएं दी, उसे खम्भे से बांधा, लोहे का खम्भा था, किसका था? उसे मारने के प्रयास बहुत किए। इस देश में और इस दुनिया में हम सभ्य कहे जाए तब या जब असभ्य थे, ज्यादातर हमने जो सजाएं दी हैं वो निर्दोष लोगों को दी हैं। मीरा को दी, सुकरात को दी, कैसे कैसे लोगों को दिए। और सजा के रूप में यही होता है, हम लोग उसे मृत्यु दंड दे देते हैं। उनके प्रकार अलग अलग होते होंगे। तो हमने तो उसे बहुत सजाएं दी। बाद में फिर वो जब किसी भी प्रकार से पिता प्रहलाद को नहीं मार सके, पिता ना प्रहलाद को अपनी संतान को जब नहीं मार सके, और उसका स्वभाव तो वो नहीं, बार बार कहते थे देखो हम तुम्हें मार देंगे, धमकी देते थे। श्री हरि का नाम नहीं, किसका नाम? मेरे दुश्मन का नाम लेना छोड़ो। तो वो श्री हरि कहता था, श्री हरि कहता था। तो बाद में अभी क्या करना, नाम बड़ा खराब हो रहा है, क्योंकि हिरण्यकश्यप जो पैदा हुए वो किस वंश में पैदा हुए? दानवों के, है ना। उनका जो जन्म हुआ वो दानव के वंश में हुआ। तो एक दिन उनकी बुआ जी आई मिलने के लिए। पहले होली नहीं थी हिना बहन, पहले होली थी नहीं। पहले होली जैसा कोई त्योहार नहीं था। कृष्ण से के जन्म से पहले जन्माष्टमी नहीं मनाते थे, मनाते थे? नहीं मनाते थे। तो बुआ जी आई, कुछ कार्यक्रम होगा अपने, भाई बहन दोनों मिले। बोले भाई तुम बहुत चिंतित दिख रही हो। बोले चिंतित तो तुम्हें सब पता है बहन, हमारी चिंता को तुम क्या समझ सकती हो? दिन रात एक हो रहे हैं, बहुत तकलीफ में है, बहुत परेशानी में है। तो बोले क्या तकलीफ है तुम्हें? भाई इतना बड़ा शासन मिला है, दैत्यों के राजा हो तुम। उस समय वो दैत्यों के राजा थे, इतना बड़ा शासन है, सब कुछ है, और राजा हो यहाँ के, तकलीफ किस चीज की? क्या भाभी परेशान करती हैं आपको? बोले भाभी परेशान नहीं, सब लोग इसी में जाते पहले। अच्छा भैया तो परेशान किसी को करते नहीं है? करते हैं? नहीं करते ना। बोले भाभी तकलीफ देती हैं क्या? तो बोले भाभी तकलीफ नहीं देती, भाभी तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन ये तो भाभी का बेटा है। बोले मतलब? बोले अपनी भाभी का जो बेटा है वो बड़ा तकलीफ देता है। क्या करता? वो तो छोटा सा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, क्या तकलीफ देता है? बोले तकलीफ ये देता है मेरे दुश्मन का नाम लेता। बोले बताओ ना, इधर ला। तो उसे समझाया प्रहलाद को। बोले 2-4 तमाचे लगाओ, बराबर ठीक हो जाएगा। बोले तमाचे तो छोड़ो, इसे हर जगह आग में डाला। क्या क्या किया उसके लिए आपको सब पता है। गरम तेल में फिर भी वो एक ही बात कहता है, इसमें मेरा श्री हरि है। बोले तो प्रहलाद यही पूछता था, अच्छा इसमें भी तेरा भगवान? बोले है ना भगवान। और हर जगह उसे क्या होता था, जैसे कढ़ाई में तेल डाला और तेल कैसा है, गर्म हो रहा है, तो उसमें भी उसने देखा कि कीड़ी चल रही है उसके ऊपर। वो खंभा था लोहे का और गर्म था, तो गर्म था, खूब आग जैसी निकल रही थी उसमें से, खूब गरम गरम लोहे में किया और उसे खड़ा कर दिया और उससे उसे बांधना था। तो पूछा इसमें भी तेरा श्री हरि है? बोले इसमें भी तो मेरा श्री हरि है। बोले किधर है श्री हरि बता। तो बच्चा था ना, तो थोड़ा तो डर लगता है, लगता है कि नहीं लगता? तो उसने कहा, जैसे जैसे नजदीक गया तो उसकी आग उसे महसूस होने लगी।
लेकिन उसने दृढ़ता पूर्वक कहा, बोल दिया इसमें मेरा भगवान है। और जैसे ही नजदीक गया तो उसने देखा कि कीड़ी होती है ना, कीड़ी वो उस पे चल रही है। उसने कहा जब कीड़ी जैसी बारीक कीड़ी चल सकती है उस पे, इसका मतलब वो कर्म नहीं है। फिर उसी को फाड़ के निकले थे। कैसे निकले थे? खम्भे को ही फाड़ के निकले थे। तो फिर बुआ जी ने कहा, बुआ जी का क्या नाम था? होलिका। होलिका। हाँ, ये बात, हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था होलिका। तो उन्होंने कहा देखो अब एक ही तरीका है, बोले तुमने बहुत तपस्या करके एक चादर प्राप्त की है। किससे? सूर्य भगवान से। चादर थी उनके पास, एक बड़ा सा एक कपड़ा था, वस्त्र था, चादर कहेंगे। और उस चादर की विशेषता ये थी कि अग्नि जला नहीं पाती थी उसे। अगर ओढ़ लिया उसे तो अग्नि जलाती नहीं थी। अभी एक चादर का आविष्कार हुआ है, बड़ी महंगी है। आप उस चादर को ओढ़ लीजिए तो आप अदृश्य हो जाते हैं। पीछे की बैकग्राउंड सब दिखेगी आपको, लेकिन आप अदृश्य हो जाएंगे। पता है कि नहीं? लेकिन बड़ी महंगी है, वैज्ञानिकों ने बनाई है। कोई ऐसा तंतु उसमें लगाया है, जैसे ही आप ओढ़ते हैं आपको कुछ भी नहीं, आप गायब, और सब बैकग्राउंड सब दिखेगा। मतलब ऐसा नहीं जैसे मेरे पीछे का नहीं दिख रहा है, तो वो सब दिखता है, लेकिन आदमी उस समय अदृश्य हो जाता है। और फिर उस चादर को हटाया, दिखने लगता है, जैसी बन गई है। तो उन्होंने कहा आपके पास वो चादर है, तो अगर आप चादर का प्रयोग करें तो अब एक ही रास्ता है। बोले क्या? तो बुआ जी ने बताया। बोले क्या कर सकते हैं? तो दोनों की आपसी सहमत से ये हुआ कि यहाँ एक बड़ी होली तैयार की जाए। होली तो नहीं, अग्नि का एक वो, होली तो बाद में, होलिका के नाम से होलिका उसका वो हुआ। सुनते तो होंगे यार, तो बड़ा मतलब देखो भगवान के भक्तों को कष्ट देने के लिए क्या क्या उपाय किए, और किसने किए? सगे पिता ने। बोलो किसे पिता कहोगे तुम? तो बड़ी सी एक वो अग्नि की वो तैयार की गई, और उसमें होलिका ने कहा कोई बात नहीं, हम बैठ जाएंगे। और बड़े प्यार से, बेटा इधर आओ, हम तुम्हारी बुआ जी हैं। ऐसे ही लोग धोखा देते ना, अपना बना के धोखा देते हैं लोग। पराई अच्छे होते हैं, सावधान तो करते हैं, लेकिन अपने तो ऐसे होते हैं, अपने बना के धोखा दे देते हैं, है ना? तो हम तो कहते हैं अपनों से सावधान रहना। परायों से सावधान रहने की जरूरत नहीं है, अपनों से सावधान रहना। क्योंकि जहां अपने होते हैं वहीं पे हम असावधान हो जाते हैं। परायों से तो हम सावधान होते ही हमेशा। और बच्चे को बुलाया तो बच्चे को तो थोड़ा था नहीं ऐसे, उसने कहा ये तो मेरी बुआ जी हैं, नींद आ रही है सबको थोड़ी थोड़ी ऐसे। तो बुआ जी ने बुलाया, बोली बैठ जाओ मेरे पास, बैठ जाओ, देखो गोद में बैठ जाओ, देखो कितनी अच्छी चादर है। और चादर को क्या किया? अपने आप को ढक लिया। लेकिन प्रहलाद को तो चादर से नहीं ढका, कि प्रहलाद को ढका, तो अपने चादर पहन ली और गोद में प्रहलाद को बिठा लिया। और फिर धीरे से आग लगा दी गई। तो जब आग लगा दी तो अभी क्या होगा? जिसने चादर ओढ़ी है वो बच जाएगा, और जिस चादर नहीं ओढ़ी वो जल जाएगा। जलेगा कि नहीं? तो क्या करना? तो फिर क्या कमाल हुआ? चमत्कार, हवा चली। क्योंकि सूर्य ने कहा था कि ये चादर कभी जलेगी नहीं, और इसे जिसने ओढ़ा वो जलेगा नहीं। तो सूर्य का वचन तो मिथ्या नहीं जा सकता। तो पवन देवता ने कमाल किया, इतनी तेज हवा चलाई कि हवा से वो अग्नि नहीं बुझी, लेकिन जो चादर होलिका ने ओढ़ी थी बुआ ने, वो उसके बदन से, क्योंकि उसने ओढ़ ली और बस छोड़ दी अपने, वो उसमें से निकल के और प्रहलाद के आजू बाजू, और होलिका जल के भस्म हो गई। तो होलिका की हम लोग क्या लाते? भस्म लाते हैं, लाते कि नहीं लाते? तो बड़ी उस दिन कुछ ऐसा हुआ होगा। फिर उसके बाद तो पूनम का दिन होगा। पूनम का दिन, पूनम का ही दिन ना। हाँ। होली किस दिन मनाते? पूनम को। और दीपावली मनाते, और रक्षाबंधन मनाते, और कौन से त्योहार मनाते? शरद पूर्णिमा, त्रिपुरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। अब जो पूर्ण है अपने विचारों से, भावों से पूर्ण है, उसके लिए पूर्णिमा है। नहीं तो जीवन में कितनी पूनम आई, हर महीने आनी। बसंत तो एक साल में एक बार आता है, लेकिन पूर्णिमा तो 12 बार आती है एक साल में। बहुत पूर्णिमाएं आती हैं, सब अपना अपना कुछ विशेषताएं लेके आते हैं। अब जो गुरु से जुड़े हुए होते हैं वो कुछ ना कुछ अपने थोड़ा बहुत कर लेते। इस बार नहीं किया। अभी रिंकू चार्वी के पिताजी वो 26 तारीख को गुजर गए, तो फिर उस वजह से फिर अपने बंद रखा इतने दिन सत्संग। तो उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आज हमारी मातृ बहन भी आई हैं, तो उनके भी 1 साल हो गया, 8 महीना। 8 महीने हो गए। ऐसे कभी कभी आ जाया करो बेटी के साथ। अभी 2 बेटियां हैं, वही बेटे बेटी में फर्क नहीं होता।
कई बार अपने बेटे भी होते हैं तो सहयोग नहीं करते हैं। वैसे तो सच ही है, जो व्यक्ति अपना सहयोग करता है वही सहयोग होता है, खुद का सहयोग। बाकी दूसरे कहाँ करेंगे सहयोग, भले वो बेटे हों बेटी हो सब कुछ हो। आजकल तो तमाम बच्चे ये कहते हैं गुरुजी मेरी भी तो लाइफ है। अब लाइफ की परिभाषा तो वैज्ञानिक भी नहीं दे पाए, जीवन की परिभाषा विज्ञान भी नहीं दे पाया, लेकिन छोटे छोटे बच्चे कहते हैं गुरुजी मेरी भी तो लाइफ है। लाइफ और बाइक में पड़े हुए हम लोग। प्राइवेसी। अब जो होगा ठीक है, तो क्या किया करो, अपने जीवन को ऐसा बनाओ और प्रभु से एक ही चीज मांगो कि प्रभु और कुछ कम दिया तो चलेगा, अंत तक मृत्यु पर्यंत तक हमारा जो शरीर है ये तुम्हारा स्मरण करता रहे और चलते फिरते जाए। अभी रिंकू के पापा भी ऐसे ही गए, भले हॉस्पिटल में थे लेकिन आखिरी में गए, उससे पहले पानी पिया, बेटे की भी मदद नहीं ली, किसी की भी नहीं ली, पानी पिया और जोर जोर से खूब जोर जोर से पूरे हॉस्पिटल में मंत्र बोलने लगे। कुल देवी को खूब याद किया, यहाँ बोलते ना मंत्र, नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयारियाणम, जोर जोर से बोल रहे थे। तो बेटे ने कहा रात के 3:30 बजे है तो थोड़ा पापा धीरे बोलो, वार्ड में सो लोग हैं, 10-12 दिन थे हॉस्पिटल। ठीक है, अपने बच्चे ले आए, इन्हें लगा के पापा को ले जाए, वो तो अपने देश में रहते थे तो वहीं भी रहते थे, बहुत सालों से रहते थे। कितने साल से? 15-20 साल से भाई, 14 साल से तो हम रहते हैं, 20-25 साल से दुबई से आए, उसके बाद फिर वो देश में अकेले ही रहते। अब बच्चे गए थे अपने, उधर से ले आए उन्हें, पापा चलो चलो चलो, और लाई तो फिर एक इंट्यूशन रहता ना, हमने भी बच्चों से कहा, नहीं बेटा लेके गया, आ नहीं रहे थे, फिर नहीं आ गए। तो फिर ऐसे होलिका अपने जल गई, तो पाप जल गया और पुण्य सुरक्षित रहा। ये सारी शिक्षाएं हमें मिलती हैं, क्योंकि माया कपट ये बहुत चलने वाला नहीं होता, मन का दनन कर लेते हैं, लेकिन किसी को धोखा देना और किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, ये सारी चीजें कुदरत के तो खिलाफ ही है कि नहीं? तो क्या है कि पहले तो तुम्हारे अंदर की जो कुदरत है वो खराब हो गई है, और जब समूह में सबके अंदर की कुदरत खराब हो गई है, दृष्टि हमारी खराब हुई तो सृष्टि खराब होने लगी। बाकी तो वो कहते ना, एक गीत था ना, क्या कहते थे उसमें, पेड़ ना बदले फूल ना बदले ना बदला, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई। प्रदीप का लिखा हुआ है, उन्होंने गाया है, गाया है गाया भी प्रदीप ने। उन्होंने। क्या कहते थे, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। चांद ना बदला, सूरज ना बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। अरे इंसान बार बार तेरे ऊपर उंगली आ रही है और फिर भी तू सुधरने को तैयार नहीं है। कुदरत तो जैसी है वैसी है, तो हमें दोष नहीं देना चाहिए, हमें ये मानना चाहिए कि नहीं भाई, अच्छा आप थोड़ा विचार बदलेंगे आप तो विचार से ही आचार बदलेगा। तो थोड़ा देखो, नहीं तो एक दिन आप ही चपेट में आओगे। दूर आग लगी हुई है कहीं, तो ये मान के बैठो कि ये तो दूर है, मेरे पास तक नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। आज नहीं तो कल आपके पास आएगा। तो थोड़ा प्रकृति को सुधारो और ये मत सोचो कि हम अकेले हैं, हमारे सुधरने से क्या होगा, दुनिया तो ऐसी है। तो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, जिनके कान खुले हैं। भूकंप आया, तुर्की में आया, आज भी जिंदा लोग निकल रहे हैं उसमें से, और तमाम लोग ऐसे थे पहले दिन मर गए, और जो बच रहे, हमारे कच्छ में भी भूकंप आया था, तो 12-13 दिन के बाद भी जिंदा निकले थे बच्चे। वहां पे भी देखो छोटे छोटे बच्चे, एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया भूकंप के समय, उस समय या प्रेशर आया होगा पेट पे, जो हुआ होगा, बच्चा बेहोश पड़ा हुआ था, माँ गुजर गई थी। तो डॉक्टर ने उसका नाल को कट किया और बच्चे को लिया बाहर, और बच्चा स्वस्थ था कई दिन के बाद। बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई, बहुत से लोग मिले। तो अब ये समझना कि कई बार ऐसा होता है कि जो लोग गलत करते हैं, जो लोग किसी को दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, पाप आचरण कहते हैं, उसमें अगर तुम शामिल हो, किया नहीं तुमने, लेकिन अगर शामिल भी हो तो थोड़ी सजा तुम्हारे हिस्से में भी आती है। छाटे कहते हैं ना, छिटके, कीचड़ किसी पे फेंकी गई, लेकिन थोड़े उसके क्या कहते हैं, छींटे, वो तुम्हारे ऊपर भी आते हैं कि नहीं आते हैं। ऐसा होगा कि किया होगा किसी ने पाप, तो पाप का परिणाम कुदरत देता है। तो ऐसे नहीं समझना कि
कि हाँ किसी विशेष स्थान पे ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे हो गए, ऐसा कहते हैं ना सामूहिक पाप किया होगा। तो सामूहिक पाप किया होगा, जैसे नाव में 50 लोग सवार थे, बोले 50 के 50 मर गए, तो बोले क्या हुआ, तो बोले किसी समय में उन्होंने सामूहिक पाप किया होगा। तो सामूहिक पाप करते ना, तो सामूहिक मैच्योरिटी तो वही रहती है ना, मैच्योरिटी कहते क्या कहते हैं वहां पर, एफडी करते हो, मैच्योर कब होगी, ऐसे ही कहते हैं। अच्छा आप सब लोग मैच्योर हो गए, तो मैच्योर कब होगी, तो एक साथ अगर 50 लोगों ने एक ही डेट में अगर बैंक में पैसे जमा किए हैं, बिना बैंक नींद आ रही, 50 लोगों ने किए हैं एक साथ, तो फिर मैच्योर भी एक ही डेट में होंगे कि नहीं होंगे। तो सामूहिक पाप जो लोग करते हैं वो पापों का परिणाम भी सामूहिक आता है, फिर वो कहीं भी हो इधर उधर से उस दिन सब इकट्ठे हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है आदमी रहता था किसी दूसरी जगह और पहुंच गया वहां, वो कहता हम कभी नहीं गए वहां पे। अच्छा तुर्की में मरने वाले तमाम ऐसे जो विदेशी भी थे, क्योंकि उस दिन वो घूमते घूमते वहां पहुंच गए, और तमाम ऐसे भी लोग थे जो जिंदगी भर वहीं उसी गांव में पैदा हुए, उसी में रहे, लेकिन उस दिन वो दूसरे गांव में चले गए थे, कोई कार्यक्रम था वहां चले गए। कुदरत। तो ये कभी मत सोचना कि हमारे अकेले पुण्य से क्या होगा, हमारे अकेले अच्छे आचरण से क्या होगा। अगर तुम भले हो, दुनिया कितनी भी खराब हो, न्याय देने वाला वो कहते हैं ना आखिरी में न्याय वो देता है कि नहीं, तो न्याय करने वाला वो कभी अन्याय नहीं करेगा, वो एक को भी बचा लेगा। बीच समुद्र में नाव डूबी और एक आदमी उसमें से बच गया, और कई बार किनारे पे नाव डूबी और एक भी नहीं बचा। समझे? तो आप अगर अच्छा करोगे तो किसी ना किसी रूप में कुदरत आपको बचाती रहेगी। इसमें अगर यकीन है आपका तो ठीक है, और बुरा करने से थोड़ी देर के लिए मन का दंड कर लेते हो तुम, लेकिन बुराई हमेशा तो नहीं टिकती है, लेकिन अच्छाई तो जन्मों जन्मों तुम्हारे काम आती है। तो अपने सदाचरण करना चाहिए, और होली है अपने, जिसने भी जो कुछ किया हो उसे अपने भूल जाना। अच्छा भाई चलो, हम ही पहले कहते हमने आप लोगों को बड़े परेशान किया, बहुत टॉर्चर किया है, बड़ा दुखी किया है, तो हम आपसे 3 बार कहते हैं भाई आप सब हमें, अच्छा लोग कैसे कहते हैं, हमने अगर गलती की हो तो इफ कंडीशनल तो माफ करना है। हम तो कहते हैं भाई हमने बड़े अपराध किए, भाई माफ कर, ठीक है। ऐसे एक दूसरे से सब लोग माफी मांग लें तो बड़ा आनंद आता है। और माफी किस किस से मांगनी, जो दिख रहे हैं उनसे नहीं, ये जो हमारी अपराध के जो शिकार होते हैं वो ऐसे भी होते हैं जो दिखते नहीं है, वातावरण के शिकार होते हैं। कई बार छोटे छोटे जीव होते हैं, हमें पता है कि यहाँ जीव है, फिर भी हम पैर रख देते हैं उस पर। तो जाने और अनजाने, एक्चुअल में अनजाने तो कुछ भी नहीं होता है, सब जान के ही होता है, अनजाने जैसा कुछ भी नहीं है, नहीं ना, अनजाने जैसा कुछ भी नहीं, लेकिन हम लोग इतने असावधान हो जाते हैं कि उससे ऐसी हो जाती है। तो सबसे अपने माफी मांगनी, माफी तो रोज मांगते हैं। हमारे यहाँ तो रात को सोए उससे पहले माफी मांगते, फिर पूरी रात सो गए तो सुबह उठते फिर से माफी मांगते। आप कहोगे गुरुजी तो रात को क्या पाप किया था, तो हमारे यहाँ तो कहते हैं पाप तो छोड़ो, क्या क्या किया पता नहीं, लेकिन इतना तो किया, करवट तो ली ना आपने, करवट ली ना, तो वायु में जो जीव होते हैं आपने एकदम करवट ली, पता नहीं, फिर एक पैर इधर गया एक पैर इधर गया, कुछ लोग तो बेड के नीचे गिर जाते इधर सोए इधर पहुंच जाते। तो उस वातावरण में जितने जीव होते हैं वो दबते हैं कि नहीं, इतने सूक्ष्म जीव होते हैं, हवा के दिखाई नहीं देते, लेकिन बहुत से कीड़े मकोड़े भी होते हैं। आपने देखा होगा, कई बार उठे होंगे तो फिर आपके बच्चों ने कहा होगा पापा साइड में देखो बनियान में मच्छर चिपका हुआ है, तो वो मच्छर बैठा हुआ था आराम से, और फिर आपने करवट ली, तो जैसे ही सुबह उठते हैं वैसे ही तुरंत अपने भूलों को भगवान के सामने क्या करते हैं, पहले स्वीकार करना, पहले हाँ इफ और ये सब नहीं, पहले स्वीकार करना कि प्रभु हमने ये किया है। क्योंकि हिंसा बहुत प्रकार की होती है, तुम ये मत समझो कि स्थूल हिंसा जो किसी की दिखाई में नहीं आई, किसी ने देख लिया तो हिंसा, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम देख नहीं पाते हैं लोग, वो हिंसा अगर हमने की है तो सूक्ष्म हिंसा भी होती है, विचारों की भी हिंसा होती है, विचारों की ज्यादा होती है, आचारों का तो थोड़ा डर होता है, इसलिए विचारों की हिंसा बहुत होती है, विचारों से हम लोग बहुत प्रकार की हिंसा करते हैं। तो भगवान से अपने माफी मांगते हैं, और क्या कहना, भगवान हमें ताकत देना, हमसे ऐसी गलती नहीं, और ऐसे अपना ख्याल रखना। गलती माने जैसे बताते पाप और पुण्य की परिभाषा वेद व्यास ने दी, और गलती किसे कहते, किसे गलती कहते, गलती का मतलब जब तुम किसी व्यक्ति को दुखी करते हैं,
समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, पाप और पुण्य की परिभाषा हम आपको देते हैं, हमारी परिभाषा नहीं है, वेद अभ्यास की है। कई बार हमें ये लगता है कि नहीं भाई आपके 10 रुपए जेब से गिर गए, हमने ले ले, बोले अब तो ये चोरी हो गई। तो कई बार ये चोरी नहीं भी हुई, समझ रहे हैं ना? अब जैसे एक पैसे वाला आदमी है, एक पिक्चर आई थी कोई, और उस पिक्चर में, फिल्म में, हमने देखी नहीं है, सुना है, और देखी भी हो तो क्या है, अच्छी पिक्चर तो देख लेनी चाहिए, नसीहत कुछ देती है। तो उसमें ये था कि एक बच्चा काम करता था सेठ जी के यहाँ, अब उसके पिताजी हो गए बीमार, तो उसने बहुत बार कहा मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, हमें कुछ पैसे दे दो, कुछ पैसे दे दो दवा के लिए। तो सेठ ने मना कर दिया कि भाई जो पगार देते हैं, जब महीना आएगा तुम्हारा 31 या 1 तारीख को देंगे, हम तुम्हें पहले से एडवांस भी पैसे नहीं देंगे और ज्यादा भी नहीं देंगे। अब वो बच्चा बेचारा बहुत दुखी होता था, मम्मी पापा कोई भी उसके रहे होंगे। फिर उसने देखे कि डॉक्टर ने जो दवा लिखी है वही दवा वो भी पेशेंट वो भी पीता है, कौन? मालिक। तो धीरे से उसने दवा की चोरी की थी शायद। अब सेठ तो सेठ ठहरे, कोई होंगे कंजूस ऐसे, उन्होंने फिर अपने कोर्ट में उसकी एप्लीकेशन दी कि इसने मेरी चोरी की, और दवा की चोरी की तो की, लेकिन उससे पहले भी जो चीजें चोरी हो गई होंगी उसके घर की, सब इल्जाम उसके ऊपर लगा दिया। बाद में फिर प्रूफ तो किसे कर सकते थे? उसी को कर सकते थे कि भाई जो नजर के सामने गई है। फिर उसने कहा, तो बच्चे से पूछा गया तुमने बेटा यहाँ से ये उनकी दवा चुराई? तो बोले हाँ हमने चुराई दवा। तो जज क्या पूछता है, क्यों चुराई? कहता कि नहीं कहता? हम लोग कोई भी जब ऐसा काम करते, पुलिस पूछती है कि ये क्यों किया, पहले तो ये और फिर क्यों किया, पूछती है कि नहीं? उसका कारण भी पूछती है। तो उसने कहा माँ मेरी बहुत बीमार थी, माता पिता जो भी रहे होंगे बहुत बीमार थे, वो दम तोड़ने वाले थे, तो हमने सोचा माँ की खातिर पिता की खातिर इंजाम भी होगा तो चलेगा, लेकिन हम मरते हुए कैसे देख सकते? हाँ न चुराई। तो जज ने क्या किया? माफ कर दिया, लेकिन सेठ जी को सजा कर दी। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और आपकी नजर के सामने कोई दम तोड़ रहा है, परेशान है, ये अपराध है। आपका पड़ोसी भूखा है, कई दिन से भूखा है, और आपके पास अगर है और आपको पता है, और आप अगर नहीं खिलाते हैं, देखो यहाँ आपने पाप नहीं किया फिर भी आप दोषी हो गए कि नहीं हो गए? और यहाँ उसने पाप किया फिर भी वो दोषी नहीं हुआ। देख रहे, समझ रहे? और उसे माफ कर दिया। तो सेठ जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। बोले सुप्रीम में क्या जाओगे, पहले सुनो, केस तुम्हारी ऊपर आज से। आज जो इतने सालों से तुम्हारी सेवा कर रहा है, भले तुम पगार दे रहे, पगार क्या हुआ? पगार से क्या होता है? इतने सालों से सेवा कर रहा है और उसने तुमसे दवा मांगी, दवा के लिए पैसे, और तुमने मना कर दिया, अपराध तुमने किया है। और माँ उसकी गुजर गई, बची नहीं, क्योंकि दवा उसे देरी से मिली। तो यही अगर समय से तुमने दवा दे दी होती तो आज उसकी माँ बच जाती। जो माँ के मरने का जो इल्जाम है वो सेठ तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ था तो तुम पे आश्रित था वो। ठीक है? तो वेदव्यास से पूछा गया कि ये पाप की सजा होती है और पुण्य का पुरस्कार होता है, और पाप की सजा होती है। तो पूछा ये पाप किसे कहते हैं? हम लोगों के मन में तमाम कल्पनाएं आती हैं। तो वेदव्यास से पूछा पाप किसे कहते हैं और पुण्य किसे कहते हैं? तो वेदव्यास ने कहा, क्या कहा? बोले 18 पुराण जो है उनकी साक्षी हम कहते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। 18 पुराणों में व्यास के 2 ही वचन हैं। व्यासस्य वचनम द्वयम, 2 वचन हैं। परोपकारम पुण्याय, परोपकार करना। परोपकार तो समझ गए, पर माने दूसरे का उपकार करना। तो दूसरे के उपकार में अपना उपकार तो आ ही जाता है। परोपकारम पुण्याय, तो पुण्य क्या है? अब समझ गए? कोई भूखा है, प्यासा है, कोई रास्ता पार नहीं कर पा रहा, उसे रास्ता पार करा दिया। किसी पे कपड़े नहीं, उसे कपड़े दे दिए। कोई दुखी है, 2 शब्द प्रेम के बोल दिए हैं। अपनी एक मुस्कान से अगर किसी को अच्छा लगता है तो मुस्कुरा दिया, उसमें क्या हो गया? कोई दूसरा आदमी परोपकार, आपकी उपस्थिति से अगर वो अच्छा महसूस कर रहा है, आपकी उपस्थिति से अगर वो खुशी महसूस कर रहा है, तो हमने उसे प्रसन्नता दे दी। परोपकार वो फिर वस्तु से भी कर सकते हैं, व्यक्ति से भी कर सकते हैं, और विचार से भी कर सकते हैं। जैसी सुविधा है वैसी है। अगर पैसा नहीं है आपके पास खाना खिलाने के लिए, तो आप क्या करेंगे? और आजू बाजू में कोई खाना भी नहीं है, तो आप उसे सांत्वना तो दे सकते हैं, दे सकते कि नहीं? ऐसे मदद करने के बहुत से ढंग होते हैं। तो परोपकारम पुण्याय, देखो बड़ी अच्छी परिभाषा की। और फिर पाप की परिभाषा की, बोले पापाय परपीडनम। जब किसी व्यक्ति को हम पीड़ित करते हैं और वो रो रहा है, पीड़ित का मतलब हुआ जबरदस्ती करते हैं किसी से, किसी भी विषय में, तो उसे क्या कहा? पापाय परपीडनम। पर देखो, पर दोनों शब्द आए, परोपकार में भी पर है और परपीडन में भी पर शब्द है। लेकिन किसी को जब हम पीड़ा पहुंचाते हैं, एक आदमी के पास 10 रुपए हैं
और आपने जबरदस्ती उसके पास से ले लिए। एक आदमी के पास खाना है, जबरदस्ती आपने अपनी भूख शांत करने के लिए ले लिया, समझे ना। अपनी जब आप किसी क्रिया में केवल अपना भला देखते हैं और भले सामने वाले का बुरा हो जाए, तो ऐसी जो क्रिया होती है वो परिपीड़ा होती है। और कई बार ऐसा है कि बहुत जरूरत है और आपके पास अगर कोई दो चीज है, ज्यादा है, या आपके पास रोटी है और आपने खाना खा लिया है और आपकी अतिरिक्त रोटी रखी हुई है, ऐसे में अगर, हम ये नहीं कह रहे चोरी करना, लेकिन ऐसे में अगर जब जीव की रक्षा के लिए आप मरने की हालत में हैं और ऐसे में मृत्युशैया पे पड़े हुए हैं, ऐसे में ऐसा व्यक्ति जिसकी चीज लेने से उस पर कोई असर होने वाला नहीं है, उसकी चीज अगर आप कोई ले भी लेते हैं तो उसमें कोई वो नहीं। एक पैसे वाला, बहुत पैसे वाला आदमी है, बहुत पैसे वाला, आपने कर्ज लिया उससे और ऐसी परिस्थिति आपकी हो गई कि कर्ज आप नहीं दे पा रहे, तो मन में आपकी पीड़ा तो होती है ना, अरे हम मरने को हैं और उसका हम कर्ज नहीं दे पाए। हम सच कहते हैं, सच कहते हैं मन में, अगर हाँ तुम्हारे पास पैसे हैं और फिर भी अगर तुम नहीं दे रही हो तो ये पाप है। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है और पैसे लेने से वो सेठ भी कोई नहीं मर रहा है, उसे भी तकलीफ नहीं हो रही है, तो अगर ऐसा कर्ज लेके मर भी गए तो तुम सच मानना ये पाप नहीं। कब पाप नहीं है? जब तुम्हारे पास नहीं है और प्रयास पूरा किया तुमने, उसके बावजूद भी तुम मर गए, तो उसमें कोई अपराध नहीं। तो ऐसी क्रिया जिससे हम दूसरे को तड़पा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो पाप है। ठीक है, तो आज थोड़े लोग हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम ये देखते हैं, आज तो गुरु जी बहुत कम लोग आए, आज तो गुरु जी बहुत कम लोग आए, लेकिन तुम आओगे तो तुम पाओगे और जो नहीं आएगा वो नहीं पाएगा। बात सही है? तो आज थोड़ा अपने जाप करेंगे। कौन सा जाप करेंगे? और फिर आज ग्रुप में डाला था होली खेलेंगे। होली तो खेलेंगे, हंसी खुशी की खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? एक सात्विक विचारों का स्पर्श होगा। तो होली कैसे खेलेंगे? तो आज रंग के हिसाब से होली खेलेंगे, है ना? रंग से खेलेंगे लेकिन राशि के हिसाब से। तो सबको अपनी अपनी राशि पता है। देखो ये जो आज जो क्रिया है, आज जो होगा वो बड़ा अच्छा होगा। जब किसी कलर का स्पर्श, अच्छा जो हम कलर आज आपको हम बता रहे हैं, हमने पहले भी एक बार, हमें याद है, हम वहाँ मकान में रहते थे, कोई 10-12 साल 15 साल पहले हमने ज्योतिष के क्लास लिए थे। आप कहोगे तो फिर भी कभी लेंगे। बड़ी आसान ज्योतिष सिखाई थी और सबको बड़ी अच्छी ज्योतिष सिखाई थी। मतलब आप आधा घंटा किसी व्यक्ति के विषय में आराम से बता सकते, इतनी अच्छी ज्योतिष सिखाई थी। और वो ज्योतिष हमने जो सिखाई थी, रावण ने एक पुस्तक लिखी थी और उसका नाम था लाल किताब। रावण की लिखी हुई है, किताब का नाम ही है लाल किताब, उसका नाम था। बड़ी अच्छी किताब थी और ज्योतिष का तो बड़ा विद्वान, हमें नहीं लगता है उसके जैसा कोई विद्वान धरती पे रहा होगा। अब एक आखिरी में भूल हो गई, उस भूल को सबने याद कर लिया, लेकिन उसकी जो विद्वता थी, रावण को मारने के लिए राम ने जो शक्ति अर्जित की थी वो भी रावण से की थी। समझो कितना विद्वान था। बोले शिवलिंग की अगर स्थापना नहीं की जाएगी रामेश्वरम में तो फिर पुल का निर्माण नहीं होगा। तो बोले शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी? तो बोले कोई विद्वान ब्राह्मण होगा, मूर्ति लाके घर में आप रख ले, उससे कुछ नहीं होता है, फिर प्राण प्रतिष्ठा तो करनी होती है। तो बोले वो कैसे की जाएगी? राम सक्षम नहीं थे प्राण प्रतिष्ठा करने में। तो रावण को बुलाया, जिसका काम होता है उसे बुलाया। रावण ब्राह्मण भी था कि नहीं जन्म से, तो उसे बुलाया और उसने फिर वो विधि विधान किया। तो उसने पुस्तक लिखी उस हिसाब से। तो आपकी जो राशि है, देखो हम एक चीज आपसे कहते हैं, जैसे तो हम कहते हैं सब लोग सफेद कपड़े पहनना अच्छा है ना? हो सके तो ठीक है, नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, हो सके तो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है ना? अब हम आपकी राशियां बोल रहे हैं, आप सबको पता है अपनी अपनी राशि, सबको पता है ना? कि किसी को नहीं पता तो बाद में पूछ लेना। तो जो नाम आपका बुलाया जाता है उसी की राशि होती है। तो आपकी राशि में कौन से कलर चलेंगे? अब जिसकी राशि है वो सुन लेना, तो लिखने की भी जरूरत नहीं। तो अब आपको कलर बताएंगे, किसी राशि में 2 कलर भी चलते, किसी में 3 भी। एक काम करना शुरू करो, हम कहते हैं आपसे ज्योतिष के आधार पे, उसमें कोई है नहीं कि आपकी जन्म पत्रिका देखनी पड़े। आज से आप करने लगोगे, आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। तो करना क्या है, जो रुमाल होता है ना, रुमाल, वो जिस कलर का बताए उस कलर का एक रुमाल रखो अपने पास, बस केवल एक रुमाल। क्योंकि हम ये कहें, अब जैसे किसी की राशि में ब्लू कलर आता है और उसे ब्लू कलर पसंद नहीं है, किसी में रेड कलर आता है उसे रेड कलर पसंद नहीं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरे कपड़े तुम ऐसे पहनो। लेकिन हाँ,
रंग का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा चमत्कारिक प्रभाव होता है। तो आपको अपने कलर के 2-4 रुमाल लेने हैं बस, जो कलर हम आपको बताएं, और आज से भले आप व्हाइट कलर का रुमाल यूज करते हैं, आज से वो रंग का रुमाल आप अपने पर्स में रखना शुरू कर दें, जेब में रखना शुरू कर दें। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ये सामान्य बात नहीं, हम भी करते हैं ऐसा, समझ रहे, हम भी करते हैं। अब हमारी राशि में ब्लू कलर आता है तो ब्लू कलर का रुमाल हमेशा, और से कुछ कभी यूज नहीं, लेकिन हम कहीं भी जाते हैं ना, सफेद रुमाल तो रहता ही है हमारा, सफेद कलर तो हमारे पास रहता है। देखो महत्व की बात बता रहे हैं, लेकिन हमारा जो ब्लू कलर है, हमारी राशि पे ब्लू कलर, वो ब्लू कलर का रुमाल हमेशा हमारे जो पर्स ले जाते हैं उसमें रखा ही रहता है हमेशा, और महीने में दो बार, समझो 1 या 2 बार धोते उसे, क्योंकि ऐसा ही रहता है, तो गंदा तो होता नहीं हमारा। वैसे भी हमारे रुमाल, हमारे कपड़े गंदे नहीं होते कभी, पसीना जैसा कुछ आता नहीं है, शरीर में बदबू कभी नहीं आती है, तो उल्टे कपड़े अच्छे ही रहते हैं सब हमारे, कितनी भी बार हम यूज करें लेकिन हमारे कपड़े खराब नहीं होते। विचारों का संबंध होता है पसीने से। किसी के शरीर से अगर बदबू आ रही है तो इसका मतलब ये है उसके विचार ठीक नहीं है, पक्का। फिर विज्ञान जो भी कहता हो, आपके विचार बदलेंगे, आपके अंदर का समीकरण है, केमिस्ट्री है, वो पूरी बदल जाएगी और आपके शरीर से सुगंधी आने लगेगी। हम सच कहते हैं, आप साधनाएं कीजिए, आपके शरीर से सुगंधी आएगी, दुर्गंधी का सवाल ही नहीं है, उल्टे सुगंधी पैदा होगी। अगर शरीर से दुर्गंधी आती है, पक्का मान लीजिए विचारों में कहीं द्वेष भरा है, आप बोलते कुछ है करते कुछ है, नहीं तो एक रूपता हो आपके व्यवहार में तो सवाल ही नहीं। आपके शरीर से, हम दावे के साथ कहते हैं, शरीर से कितना भी श्रम करो, बोले ऐसा नहीं, तमाम लोग तो ऐसे बाथरूम में से निकल के आते हैं और नहा के अच्छे वाले शैम्पू साबुन से, और जैसे ही आए रूम में एंटर किया, पूरे रूम में कैसी बदबू फैल जाती। समझ तो रहे होंगे आप, है नहीं? विचार जो होते हैं उनसे, उनका हमारे शरीर पे बहुत प्रभाव पड़ता है। विचार जितने शुद्ध होते जाएंगे, हम फिर बार बार कहते हैं, अगर किसी के शरीर से दुर्गंध आती है तो इसका मतलब ये है कि कॉन्शियस माइंड में नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड में किसी के लिए तो द्वेष भरा हुआ है। जब इस सृष्टि पे सबके लिए प्रेम हो जाएगा, सबके लिए प्रेम हो जाएगा, तो आप सच मानो आपके शरीर से खुशबू आने लगेगी, पक्का। तो अपने शरीर से अगर जरा भी, ऐसा नहीं है बोले गुरुजी पसीना निकला इसलिए दुर्गंध, दुर्गंध आ ही नहीं सकती। 4 दिन भी आप नहीं नहाओगे, आपके शरीर से दुर्गंध नहीं आएगी, दुर्गंध का स्थान ही नहीं ना कहीं, और फिर वो परफ्यूम और ये सब लगाने की जरूरत ही नहीं है, कुदरती सुगंधी निकलेगी आपके शरीर में से। गुरुजी जैसे अभी आपका नाम है तो कोई योगी राज से भी बोलते हो, आपका य हो गया और आपका जो फर्स्ट नेम वो स है, तो फिर राशि कैसे भी राशि जो तुम्हारा, जैसे हमारा नाम सर्वेश है तो हमारी जो राशि है वो योगी राज से नहीं, सर्वेश से आएगी। हम अपने ही बता दें तो तुम्हें समझ आने जाएगा, ठीक है? समझ गए कि अभी तक नक्की नहीं किया, अभी तक निश्चित नहीं किया कि हमारी राशि कौन सी है, तो ये करना है जिस नाम से हमें बुलाया जाता है ना। बच्चों का स्कूल में अलग रहता है, आप रोज बुलाते हैं वो अलग। अब इसमें तो फिर हम, क्योंकि 2 राशियां नहीं करेंगे, हाँ। 2 राशियां जो होती हैं वो द्विस्वभावी हो जाती है, द्विस्वभावी समझते हैं ना, ड्यूलिटी आ जाती है उनके अंदर, तो 2 राशियां नहीं होनी चाहिए, नाम एक ही होना चाहिए, भले फिर अलग वहाँ का अलग, लेकिन जिस नाम से आपको बुलाया जाता है कोई राशि होती है। हम तो समझते हैं एक ही राशि रखनी चाहिए और एक ही नाम रखना चाहिए, काम करो ना 4 ढंग के अलग अलग, लेकिन नाम एक ही रखो। तो इसमें हम आपको बता देते हैं कि कौन सी राशि है, तो कितनी राशियां होती हैं? 12 होती ना, तो कौन सी राशि होती है और उसका कौन सा कलर होता है, तो कल से कर लो ये काम, नहीं आज से कर लो। अपने रुमाल छोटा बड़ा कोई भी, बोले रेशम का रखें कि कॉटन का रखें कि पॉलिस्टर का रखें, हम कलर की बात कर रहे हैं, मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं, अपने पास रखने लगो। और खासकर किसी विशेष कार्य में जाते तो आप जरूर जरूर, ठीक है? तो मेष राशि उनका पीला कलर है, पीला समझते हैं ना, ऑरेंज कलर और गुलाबी कलर। तो बोले तीनों रखने हैं क्या? 3 में से कोई एक है। मेष राशि के जो लोग हैं वो या तो पीला या नारंगी या गुलाबी, बोले तीनों रख सकते गुरुजी, तीनों रख सकते, तीनों में से कोई एक भी रख सकते हो, मर्जी तुम्हारी है। अब तुला, वृषभ राशि, मेष के बाद वृषभ आती और तुला, क्योंकि दोनों के स्वामी एक ही है ना, यहाँ आपको आएगा 2 राशियों के एक साथ आएंगे, उनके कलर आएंगे, तो आपको लगेगा दोनों राशियों के एक ही कलर क्यों है? क्योंकि ग्रह कितने होते हैं और राशियां कितनी होती हैं? तो कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिन 2 राशियों के एक साथ स्वामी होते हैं, ग्रह को हम क्या कहते हैं? स्वामी कहते हैं, है ना? आपकी राशि कौन सी है, आपके स्वामी कौन से हैं, तो दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन 9 को डिवाइड करते हैं हम
12 है। तो कुछ राशियां ऐसी हैं, जैसे मेष राशि है उसका अपना स्वामी है, फिर यहाँ तुला और वृषभ ये दोनों का एक ही स्वामी है, ठीक है। तो जिनकी तुला राशि है, तुला समझ गए ना, राशियां तो सब पता है, हम उस विस्तार में नहीं जाएंगे, फिर समय ज्यादा जाएगा। तो तुला और वृषभ राशि जिनकी है उनका ब्लू कलर है, नीला है। अब बहुत से लोगों को नीला कलर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन रुमाल रखना है, रुमाल रख सकते हैं। आपने हाथ में क्या पहना है गणेश साहब, जैसे इन्होंने ये माला जैसी अच्छा आपको क्या पता है ये हाथ में ऐसे ये पहनना चाहिए और पहन सकते हैं ना इसे, तो क्यों सोने के कंगन पहनते हैं, इसमें अच्छी सी माला नहीं। आपने कैसा कलर है ये, बड़ी अच्छी बात है, ये पहनना। आपने दलाई लामा को कभी देखा होगा, हाथ में हमेशा पहनी हुई होती है उनकी माला। ये जो है ना ये कोई सामान्य चीज नहीं है। हम आपसे भी कहेंगे, देखो हम कहीं भी जाते हैं हमें मोती अच्छे लगते हैं, अब राशि में हमारी मोती नहीं आता है, लेकिन हमें मोती से प्यार है और हमें मोती बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत है मेरे पास मोती, कुछ नहीं होंगे तो 3-4 किलो से ज्यादा मेरे पास मोती। एक समय था जब मेरे पास 25-30 किलो मोती थे, हमने बांटे हैं लोगों को। मोती वाले हल्के वाले मोती नहीं, एक एक मोती का दाना 40-40 हजार रुपए का। एक बार हमारे वो 20 वासुदेव बहुत पुरानी बात है, एक दिन ऐसे वो हम अंदर अपने कुछ पहन रहे होंगे, आए अंदर, हमारे यहाँ तो सब अपने ऐसा कोई प्राइवेसी जैसा नहीं, उन्हें गुरु जी इतने मोती हमका आपको चाहिए, हमने मुट्ठी भर के दे दी उन्हें, और हमने यहाँ लगभग सबको बांटे हैं जब मेरे पास थे, बांटे के नहीं। और एक से भी कहो किसी से पैसे लियो, तो वो एक दिन गए, बोले गुरु जी ने दिए, ऐसे ही दिए, हो सकता है ये ऐसे ही हो। तो एक जगह गए मोती बताने के लिए, बहुत पुरानी बात है ये, 40 हजार रुपए का एक मोती था तब, अब तो लाख रुपए के ऊपर जाएगा। वो मोती हमने कितने बांटे होंगे लोगों को, मलाई की मालाएं दे दी हमने, मेरे पास इतनी थी, खूब बांटे। तो मोती अच्छा लगता, मोती क्या करता, देखो मोती और मूंगा ये कभी नुकसान नहीं करते किसी को। अब बात आई इसलिए कहते हैं, आपको ये लगता गुरु जी हमें कौन सी चीज हमारे धंधे के लिए क्या अच्छा रहेगा, रहता कि नहीं, हमारे जीवन के लिए क्या उपयोगी रहेगा, तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर हम नहीं देते। हो सकता कोई चीज असली ना हो, नकली हो, किसी चीज का साइड इफेक्ट हो। हीरा सबको नहीं चलता है, पुखराज सबको नहीं चलता है, पन्ना सबको नहीं चलता है, लेकिन मोती और मूंगा, कोरल और बर्ड, ये 2 ऐसे रत्न हैं नवरत्नों में से, ये पूर्ण रत्न है, उपरत्न नहीं है, ये पूर्ण रत्न है। देखो रत्न होते हैं, रत्न कितने होते हैं 9, फिर जो 84 होते हैं वो उपरत्न होते हैं। हीरा क्या है, हीरा रत्न है, ये जो है ना ये कच्चा हीरा है, ये उपरत्न है, इसे कहते हैं क्रिस्टल या स्फटिक कहते हैं, तो ये उपरत्न है, ये रत्न नहीं है। लेकिन मोती और मूंगा, समझ गए ना, कोरल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, मोती और मूंगा एक ऐसा होता है, कोई भी पहने इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। तो बोले इफेक्ट होता है, हाँ इफेक्ट होता है। मोती जो होता है वो शांति देता है जीवन में, और मूंगा ऊर्जा देता है, ऊर्जा से भर देगा। बीमार आदमी को आप मूंगा पहना दें, मूंगा समझते हैं ना, वो हमारे पास नहीं बाहरी है, ले ले आप कहीं, मूंगा पहनेंगे ना तो आप बीमार आदमी ठीक होने लगेगा, ऊर्जा से भरपूर कर देता है मूंगा। मूंगा कोई सामान्य चीज नहीं होती, मंगलता होता है मूंगा, और वो सब लोग पहन सकते हैं। तो मोती और मूंगा एक ऐसा होता है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कभी किसी को शौक हो मोती पहनने का तो पहनना, तो मोती बिना पूछे आप पहन सकते हैं, मूंगा बिना पूछे आप पहन सकते हैं। मूंगा एक ऐसा चीज है कि जो व्यापार में भी वृद्धि देता है। आप कोई भी व्यापार करते हैं, अगर मूंगा पहनते हैं तो उससे व्यापार से बहुत अच्छा आपका परिणाम आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये 9 रत्न होते हैं, क्योंकि रत्न जो होते हैं वो ग्रहों के होते हैं। फिर 84 उपरत्न होते हैं उनके। बोले अगर मोती अगर बहुत महंगा है, मोती तो महंगा आता है ना, मोती कोई सस्ता थोड़ी होता है, बहुत महंगा आता है मोती। हीरा है बहुत महंगा आता है, लेकिन हीरा महंगा है, लेकिन इसकी जगह फिर हम क्या करते हैं, क्रिस्टल पहन लेते हैं। क्रिस्टल माने कांच नहीं, जिसे हम ये जो स्फटिक होता है, कांच का कैसा होता है, वो बालू में से बनता है, आपको पता होगा। जो रेती होती है ना, रेती, कांच जो होता है ना, ग्लास जिसे कहते हैं, वो रेती में से बनता है। रेती में से सिल्का क्या कहते हैं, उसमें से बनता है, सिलिकॉन, जो भी। और जो ये स्फटिक होता है, ये जो बर्फ होती है ना, बर्फ जहां बर्फ पड़ती है, ये हिमालय में से निकलता है। तो जब बर्फ को हटाते ना तो एक बर्फ जैसा गोला होता है, बहुत कड़क होता है, वो स्फटिक होता है। ये स्फटिक बर्फीले इलाकों में, ठंडक वाले इलाके, इसलिए ठंडा होता है। अच्छा, किसी भी सीजन में से इसे आप धूप में रख दीजिए, कांच को धूप में रखें, गर्म हो जाएगा। इसे आप धूप में रख दीजिए, घंटों रहने दीजिए, गर्म नहीं होगा, हाथ में लगे तो ठंडा ही होगा। ये स्फटिक की पहचान होती है। और स्फटिक जैसे पीतल होती है, हल्की होती है, सोना भारी होता है। 1 किलो पीतल लें और 1 किलो सोना लें, 1 किलो पीतल इतनी होगी, लेकिन 1 किलो सोना इतना होगा। तो सोने का जो वजन है ना, अंदर घनत्व कहते हैं, वो ज्यादा होता है। तो क्रिस्टल का घनत्व ज्यादा होता है, कांच का थोड़ा बड़ा होगा, और उतना ही क्रिस्टल लेंगे तो वो छोटा दिखेगा, ठीक है।
तो ये जो 9 ग्रह होते हैं, उन ग्रहों को हम स्वामी कहते हैं, है ना? जैसे शनि ग्रह होता है ना, तो शनि हमारा स्वामी हुआ। अब कुंभ राशि है, सपोज दैट अपनी बताते, तो हमारे स्वामी कौन है? शनि हुए। तो जो कलर का जो हम निर्धारण करते हैं वो हम किससे करते हैं? राशि से नहीं करते। किससे निर्धारण करते? हमारा स्वामी कौन है। तो स्वामी कितने हैं? 9। और राशियां कितनी हैं? तो यहाँ देखना, कुछ राशियां ऐसी हैं, जब हम 2 राशि एक साथ बोले तो इसका मतलब समझ लेना इन 2 राशियों के जो स्वामी है वो एक है, क्योंकि 9 को हमें 12 में डिवाइड करना है, तो आधा आधा डिवाइड नहीं करेंगे, पूरा का पूरा करेंगे। तो मेष राशि का बताया है हमने, पीला कलर, ऑरेंज कलर और गुलाबी। मेष राशि अलई है, अलई कहते हैं ना, अलई, ठीक है, समझ गया, उसमें नहीं जाएंगे। और फिर दूसरी राशि आती है वृषभ और तुला। ये जो 2 राशियां हैं उनके एक ही कलर हैं। जो तुला राशि के हैं, वृषाली तुम्हारी कौन सी है राशि? वृषभ। वृषभ है, रू नहीं है, क्या है? ब्रू है, ठीक है, रू नहीं है। आर होती तो क्या होता? तुला होता, या पी होती तो तुला होता, हाँ होता तो तुला, ठीक है। तो तुला और वृषभ राशि के उनको कौन सा कलर बताया? हाँ, तो इसमें जिनों का होगा उन्होंने ध्यान रखा होगा, नहीं इसमें ऐसे ही होगा, कोई बात। फिर अगला है मिथुन और कन्या। जिनकी कन्या राशि है और मिथुन राशि है, तो वो क्या करें? ग्रीन कलर या ब्लू कलर, ये दोनों आते हैं उसमें। कुछ कलर कॉमन होते हैं, तो या तो ग्रीन कलर लें या ब्लू कलर लें। समझ गए कि नहीं? तो ग्रीन या ब्लू कलर अगर आप लेंगे तो इससे आपके जीवन में प्रगति आएगी। समझ गए? आगे चलते हैं। रुमाल आपको रखना है 2-3, और हमेशा आपका पर्स में पड़ा हुआ हो, तो गंदा नहीं होगा, 1 महीने में एक बार भी आप धो सकते हैं। कभी भी कोई शुभ कार्य करते उसका स्पर्श कर लें बस। या इस तरह की इन कलर की अगर आपको मालाएं मिलती हैं, भले कांच की क्यों ना हो, समझ रहे? ये नहीं बोले गुरुजी तो रत्न की चाहिए, ऐसा नहीं है। कांच, जहां तक कलर का संबंध है वो कांच समझते ना, ग्लास, कलरफुल जो ग्लास होता है वो भी हमारा काम पर्पस सॉल्व करेगा कलर के लिए, ग्रहों के लिए नहीं करेगा। जो कलर से हमें लाभ मिलना चाहिए वो उससे मिलते हैं। तो मिथुन और कन्या है, उनका हरा और नीला कलर। अब कर्क राशि का ऑरेंज कलर और पीला कलर, ये 2 कलर। अच्छा, एक चीज हम इसमें बता देते, एक कलर है जिसका निषेध होता है। तुला और वृषभ राशि के जो लोग हैं, तुला और वृषभ, जिसमें होगा किसी भूल के भी वो लाल कलर का प्रयोग ना करें बस। तुला और वृषभ राशि ऐसी है, जैसे कौन सा कलर किसके लिए उपयोगी नहीं होता है, तो जो तुला और वृषभ राशि के लोग होते हैं, अगर भूल के भी अपने जीवन में किसी भी चीज का, गाड़ी का कलर अगर लाल करेंगे, कपड़े का कलर अगर लाल करेंगे, तब उन्हें पछतावा होगा, तकलीफ होगी। तो एक ही कलर का निषेध होता है 12 राशियों में, लाल कलर का। 2 राशियां होती हैं, वो तुला और वृषभ, उनकी नीला कलर है, ब्लू कलर है। वो भूल के भी कभी अपने जीवन में रेड कलर का उपयोग ना करें। जब भी रेड कलर का उपयोग करेंगे उन्हें तकलीफ होती है, तो इसमें निषेध है। वो 2 ही राशियां हैं 12 में से जिनमें किसी कलर का निषेध होता है, ठीक है। अब कर्क राशि, उसमें ऑरेंज कलर और पीला कलर। अब सिंह राशि में आया गुलाबी कलर और पीला कलर। वो हमने पहले ही कह दिया, किसी में 3-3 कलर हम बताएंगे, जो चाहे आप तीनों रख सकते हैं। बोले गुरुजी 15 दिन ये रखा है, इतने दिन ये रखा, तो चलेगा। जिनमें 2 कलर हैं 2 कलर रख सकते हैं। तो सिंह राशि के लिए गुलाबी है और पीला है। अब धनु और मीन राशि, धनु राशि और मीन राशि, उसमें ऑरेंज कलर है और पीला कलर है और केसरिया कलर है, ठीक है ना। 3 कलर है, ऑरेंज है, पीला है और केसरिया है, धनु और मीन। अब अंतिम 2 राशियां होती है, 10 हो गई, मकर और कुंभ राशि। मकर और कुंभ राशि, तो वो लोग ब्लू कलर का प्रयोग कर सकते हैं और दूसरा कर सकते हैं ग्रीन कलर का प्रयोग, ठीक है। सबको याद हो गई या कोई राशि रह गई? नहीं ना, 12 में सब आ गए। तो अब आपको याद करना है कि आपकी राशि कौन सी है, तो हम आपको वही तिलक लगाएंगे। या तो यहाँ लगा सकते हैं या खाते समय लगा सकते हैं, भोजन के समय, जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन आप सबसे एक प्रार्थना है हमारी, सुन रहे हो ना, हमें कोई कलर नहीं लगाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम फिर कुछ भी लगाओगे, हमें नहीं लगाना प्लीज, हम अपने हाथ से लगा लेंगे। तो आज हम आपको सबको कलर लगाएंगे। और किससे कलर लगाएंगे? हम आपको अंगूठे और इससे, हम 3 उंगलियों से ऐसे लगाएंगे। अंगूठा भी आएगा उसमें और ये आकाश तत्व भी आएगा, पृथ्वी तत्व भी आएगा, ठीक है। ऐसे गुरुजी आपको तिलक लगाएंगे, ऐसे माथे पे
और हम श्वास लेके लगाएंगे। और आप जब कहेंगे कि मेरी ये राशि है, तो हर राशि के अपने मंत्र होते हैं। तो जब आपके मस्तक का हम स्पर्श करेंगे तो फिर हम वो मंत्र बोलते हैं। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर आप कहोगे हमें गुरुजी याद नहीं हुआ। मैं तो सब मंत्र होते याद रहते कि नहीं रहते। बड़ा आनंद है। देखो रोटी तुम भी खाते हो, रोटी हम भी खाते हैं, और हमें टाइम से मिल जाती। तुम हो सकता दुकानदारी के चक्कर में आपको टिफिन ले गए लेकिन नहीं खाया। बोले धंधा करते हैं खाने के लिए, लेकिन धंधे के चक्कर में खा भी नहीं पाते हो। लेकिन हमें से समय से खाना मिल जाता है, सब हमें कोई दिक्कत नहीं है। सुबह दोपहर शाम आराम से मिलता है, कपड़े भी मिलते रहते हैं। नई जैकेट पहन ली, देखो मिल गई खादी की, तो मस्त है। अपने भगवान का नाम लेते हैं, हमें भगवान पे भरोसा है, मेहनत करते हैं। भगवान कहता है सर्वधर्म परित्याज्यम मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। और LIC में देखा योगम क्षेमम भाम्यम। तो जब तुम भगवान की शरण में जाते हो तो भगवान भी कहीं ना कहीं कमाल करता है ना। और फिर हमारे गुरु तो प्रत्यक्ष है, आप सबके गुरु हैं, प्रत्यक्ष है, वो तो हाजिर है। उनका नाम ले और तुरंत हाजिर हो जाते हैं। ठीक है, तो अपने कलर, अब कलर हमें याद नहीं रहेंगे किसी के, तो आपको कहना होगा गुरुजी ये वाला हमारा कलर है, वो वाला हम आपको बता देंगे। और अंदर से कामना करेंगे कि तुम्हारे जीवन में कोई दुख ही नहीं आए, दुख नहीं आए, मुसीबत नहीं आए, परेशानी नहीं आए, ऐसी, है ना। अब और दूसरे लोग तो कैसे लगाते और कहेंगे बुरा ना मानो होली, और पकड़ेंगे, सबसे पहले पकड़ेंगे तुम्हें। तो पकड़े तो समझ जाना कि तुम्हें गड़बड़ है। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तुम सामने से आओ, तुम्हें कलर लगा भगवान का नाम है। तो ये कलर सब गीता में लाइन उधर से, तो कलर हमने सब बाबा जी को बता दिए। इसमें जरा दी में तिल धीरे से तुम। आपने वृश्चिक राशि का भी बताया। हाँ, कौन सा राशि? वृश्चिक। वृश्चिक राशि आ गया ना, सब आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ वृश्चिक का, हाँ वृश्चिक का रहेगा बराबर। हाँ ये है गुलाबी और पीला, ठीक है, गुलाबी बराबर। ये क्या रहे राशि? गुलाबी और पीला। तो ठीक है, आप लोग कहना हमें, तब आपको। तो अभी अपना भगवान का थोड़ा अपने जप कर लेंगे। कौन सा जप करेंगे आज? कौन सा वाला बोलो, आज तुम लोगों के ऊपर बताओ, आज कौन सा मंत्र जप करोगे? खाने में हम बता दें क्या क्या है? कौन सा जप करेंगे? होली के हिसाब से नमो भगवते, होली ना पर्वना हिसाबे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है, बहुत अच्छा है। ये 12 अक्षरी मंत्र है, तो बड़ा कल्याणकारी मंत्र है। कृष्ण ने तो इस विषय में बड़ा बताया है, कृष्ण को बड़ा प्रिय है। आप ये मंत्र जब करते हैं तो कृष्ण को बड़ा प्रिय है, कृष्ण खुश हो जाते और मथुरा छोड़ के और देवलाली में होली खेलने के लिए आ जाते हैं। मथुरा में तो जबरदस्त होली चल रही है अभी। मथुरा में 5 दिवस आज एक किलो डेढ़। वैसे लाठी मारते हैं मथुरा में, कैसी होली खेलते हैं? हाँ लट्ठू मार, क्या लट्ठू मार, लाठी मारते हैं ऐसे, लहूलुहान हो जाता आदमी और फिर लाठी खाने के लिए जाता। बड़ा आनंद। गुरुजी गुजरात में खाली एक दिन बाद में होली मनाया, ऐसा क्यों? अब देखो, सब हमने तुमसे पहले ही कह दिया, होली की जो रस्म है जब शुरू में हुई होगी, ये घटना त्रेता की है, तो एक ही साथ हुई होगी। फिर कई बार ऐसा होता है ना, कुछ लोग कहते हैं बोले हमारे यहाँ दीपावली नहीं मनाते क्योंकि उनके यहाँ कोई घटना हो गई होगी। तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, पहले राजा महाराजा होते थे तो उनके यहाँ उस त्योहार पे कोई घटना हो गई, तो उन्होंने मन में सोचा त्योहार तो बंद नहीं करेंगे, तो बोले उस दिन नहीं करेंगे। जैसे आपके यहाँ होली के दिन कोई घटना हो जाए तो आप लोग क्या करते? नहीं, उस दिन हमारे मम्मी का ये हो गया या किसी का ये हो गया, तो उस दिन होली ज्यादातर नहीं मनाते ना। किसी त्योहार के दिन कोई घटना आपके यहाँ होती तो उसको नहीं मनाते, तो फिर क्या करते हो? तो आगे पीछे अपने थोड़ा आगे पीछे करके मना लेते हैं। रक्षाबंधन लोग 1-1 महीने मनाते हैं, तो त्योहारों का ऐसा है, तो करते हैं गुजराती हमारे भाइयों को पता है। एक्चुअली होली तो भक्त प्रहलाद ने बचावा, भगवान धरती पर आया એટલે होली मनावे। और खुशी व्यक्त तो कभी कर सकते हो आप, अपनी खुशियां व्यक्त करनी है तो कभी भी कर सकते, जब हाथ में आए रंग और तभी हो जाए आपकी होली। भगवान साक्षात प्रकट થયા ને, हाँ ધરતી પર આવ્યા ને। बहुत से कार्य हैं। तो आज मंत्र अपने यही करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको सबको
रेगुलर सत्संग है, अभी संडे से अपने सब बीच में उसने संडे को अचानक बंद किया। तो काफी लोग ऐसे हैं जो ग्रुप में नहीं है, जैसे सीधे भोजन के लिए आते हैं ना, तो काफी लोग ऐसे हैं। हम समझते हैं कि भले आप ग्रुप में ना कुछ पढ़ो, अगर हैं तो कभी छुट्टी है, कुछ चेंज है, कुछ ऐसे समय का चेंज किया तो जरा संदेश मिल जाता है उसमें। अपना जो ग्रुप है ना बाबा जी का, तो उसमें अपने चाहो तो आपका भी नाम डाल देंगे, अगर व्हाट्सएप है तो उसमें मैसेज आपको मिल जाता है कि कभी छुट्टी की या कभी कुछ एडिशनल कुछ किया तो उसमें आ जाए। अभी 2 संडे का नहीं हुआ, अब पिछले संडे को तो हम यहीं थे, तो तब भी काफी लोग आए, जो लोग ग्रुप में नहीं है वो लोग आए थे। ओम अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सावाहाभ्यां शुचि। क्या बजा रही है? देखो मस्ती तो देखो कैसी मस्ती। और एक हम लोग तथाकथित अमीर लोग ऐसे बैठे हुए हैं, बोले अगर थोड़ा सा भी ऐसा किया लोग कहेंगे ऐसे करते हो तुम। लोग हैं कौन कहने वाले? बजा दिया उसने पी 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 पी। इधर मसोबा मंदिर का मेला लगा था, तो वो ऐसे उसकी पुट्ठे के बने होते थे, पुट्ठे के क्या आवाज होती थी बोलो, ये लगता था जैसे ट्रक की आवाज होती। अब रेलवे की आवाज तो नहीं कहेंगे, वो जरा बहुत लाउड थी। मसोबा मंदिर के पास 10-10 रुपए की बेचते। अच्छा हम तो जाते मेला, इस बार नहीं गए, अभी ये हुआ कहीं धार्मिक जगह पे नहीं गए थे। बाकी हम तो मेले वगैरह होते हैं तो हम तो देखाते, डोंगरी मैदान में लगा है उधर भी देखा है हम अपने। सर्कस भी हैं? सर्कस। अब सब बातें नहीं करो फिर भाई। ऐसे कॉमन मैन है, सब जगह घूमते रहते हैं अपने। 2 पैसे है जेब में तो अपने साथ। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते बेचारे, कहते अच्छा सब्जी लेने जाते ना तो पहले हम पूछते बोनी किसकी नहीं हुई, उसी से लेंगे। अब तुम लोग जो होगा किसी की ऐसे बोनी नहीं हुई तो बोले बोनी नहीं हुई हमारी, तो हम उससे कुछ खरीदिए। ऐसा हमारा अपना विचार है। जरूरी नहीं है तुम पूरी दुनिया के लिए कर सको, कुछ किसी के लिए तो करो, शुरुआत तो करो। कर सकते कि नहीं कर सकते? भाई इस धरती पे आए हो तो किसी के हृदय पे, कम से कम पत्थर पे तुम्हारा नाम नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन किसी के हृदय पे तो तुम्हारा नाम आ सकता है, नहीं आ सकता है? बड़ा सा पत्थर लगाने के लिए गवर्नर, सीएम, आमदार, खासदार बनना पड़ेगा तो पत्थर पे नाम आएगा, और पत्थर का नाम तो पत्थर टूटते मिट जाएगा, लेकिन हृदय पे जो नाम अंकित किए जाते हैं वो कभी समझते नहीं, जन्मों जन्म तक याद रहते हैं। कहते हैं कि तो रिश्ते होते हैं ना, रिश्ते, वो रिश्ते जो संबंध होते हैं वो हृदय पे उनके नाम होते हैं और वो जन्मों जन्मों तक चलते हैं। अच्छा है मालाएं जो लाई है, नहीं तो अपने गले में पहनी है 108 की है। तो कहते रहते ये करो ये करो, अगर मेरी बात नहीं मानते तो अभी सत्संग में आते रहे ना। कुछ लोगों को फिर शर्म लगती है, अरे गुरुजी बार बार सफेद कपड़े के लिए कहते, जाने दो गुरुजी हम नहीं जाएंगे, नहीं पहनते तो चले चलो, आज हम कहते जो कपड़े पहनोगे चलेगा तुम्हारी नहीं। वैशाली ने कहा बराबर आना जरूरी है। गुरुजी ऐसे हैं कह देते हैं लेकिन मन पे लेते नहीं है कुछ। और तुम भी हमसे 2 बातें कहते तो भी पूछते रहते, थोड़े दिन के बाद फोन करते, क्यों भाई तुम्हें आले नहीं काय जाला, नहीं सबसे पूछते रहते, खबर लेते रहते। ऐसा आदमी जिंदगी में रखना है। हालत तो ऐसी है कि तुम आदमी के सामने खड़े हो फिर भी वो नहीं दिखता है तुम्हें। घर में यही हालत होती है ना, सामने खड़े हो और फिर भी वो तुम्हारी गिनती नहीं करता, या तो नहीं आते हो तो भी हम पूछते। रखना है जगह बचा के, थोड़ी काम आएगी टाइम। तो कौन सा जप करना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते किसी मंत्र से जब हम किसी चीज का स्पर्श करते हैं तो उसके अंदर वो ऊर्जा है। तो अपने माला पहनिए और इसका देखो, अब आपको लगेगा रुद्राक्ष की माला हमने पहनी है गुरुजी, हमें तो पसीना भी आता है, तो इसका यूज कर सकते हैं। तो रुद्राक्ष की माला आप जप में भी यूज करते हैं, मोती और रुद्राक्ष और कमल गट्टा हमने पहले भी बताया था। कमल 3 मालाएं ऐसी होती हैं, मोती आप पहन भी सकते हैं और हीरे की माला पहनेंगे उसे जप नहीं सकते। तो मोती और कमल गट्टा और रुद्राक्ष ये पहना है और पहन के उतार के फिर आप जप करके फिर से पहन सकते हैं। बड़ी ऊर्जा होती है, बड़े काम आती है, तुम्हें पता है। केवल माला पहने रही और अशुद्ध कर ली तो माला का मतलब नहीं है, लेकिन माला आपने पहनी और उसकी शुद्धता भी रखी। तो शुद्धता कैसे करनी? कभी कहीं मंदिर में गए, दिया और धूप है, जैसे मगुर गए देवी माता जी, उधर तो धूप हमेशा जलती रहती है, तो गए अपने माला उतारी और ऐसे ऐसे कर लिया। अंगूठी है, अंगूठी को उतारना नहीं तो इधर उधर गिर जाएगी। अंगूठी ऐसे की और ऐसे ऐसे कर लिया, तो शुद्धिकरण हो जाता है। देवी आपको याद नहीं रहे, भूल जाओ तो फोन नहीं करना। तो कल ग्रुप में डाला था पूरा कि किसी राशि के लिए कौन से कलर होते हैं। तो भविष्य में आप कार लेना चाहें, स्कूटी लेना चाहें, कोई सामान ऐसा लेना चाहें या घर पे कलर कराना चाहें कुछ है, तो बोले कौन सा कलर कराएं गुरुजी, घर में तो बहुत लोग रहते हैं। तो जो स्वामी की जिसके नाम से घर लिया है, तो जो मेन गेट होता है वहाँ पे वो कलर आप कर सकते हैं, है ना, थोड़ा सा डिजाइन कर सकते हैं, बड़ा फलदायी होता है, करके देखना। हमारे यहाँ श्रीमद रामचंद्र जी कहते हैं, कर विचार तो पाओ, करोगे तो पाओगे, और केवल सोचते रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं। तो करना है। अभी संसार से तो काम है कि नहीं, कपड़े पहनने का शौक है, खाने का शौक है, तो इन क्रियाओं का भी शौक रखो। बोले गुरुजी हम इन क्रियाओं में नहीं मानते, तो जब तक शरीर की संज्ञा है तब तक इन सबको मानना चाहिए। उसकी वहां तो होली हो गई, उत्तराखंड में तो हो चुकी होली, तो उन्होंने भेजा था। तो वहां एक नवाब की होली होती है, तो उस शहर के कभी नवाब हुआ करते थे। करण सुन रही हो, इतनी पुलिस होती है, रथ पे बैठ के निकलते हैं, वहां नवाब की होली। वो वीडियो हमने फिर डिलीट कर दिया, देखने जैसी थी। अब कोई घटना कभी घटी होगी, बहुत पुरानी घटना, नवाब से कोई गलती हुई होगी और उसने प्रायश्चित किया। बोले प्रायश्चित क्या? तो बोले होली को कुछ होगा या आया होगा। बोले होली के दिन जब हम रथ पे बैठ के निकले तो सब हमें जूते फेंकना मेरे पर। अच्छा। आज भी उनके वंशज, जो 10 पीढ़ी पहले की बात है, तो सब ऊपर से जूते मार रहे थे, बोले फेंक रहे थे, और पुलिस आजू बाजू थी सब प्रोटेक्ट करने के लिए। वो थोड़ा पहन रखा था ऊपर अच्छा सा अपना सब, तो सब कलर फेंक रहे थे, कीचड़ फेंक रहे थे, और वो पूरा शहर ऐसा सजाया, दुल्हन की तरह से सजाते। वो सब नवाब करता है वहाँ का, लेकिन वो नवाब की होली कही जाती है। होली है हिंदू मुस्लिम की एकता ऐसी है, वो नवाब बैठ के निकलता है और बाकायदा उनका रथ होता है पूरा, और रथ पे बैठे 20, 25, 50 लोग, और पुलिस तो कम से कम 500 तो पुलिस वाले होंगे, और सब लाइन से बैंड बाजा संगीत और सब अपनी छतों पे। गुरुजींची नावाची जुता अलग करतात सर, हैं? नावाची जुता अलग करतात। जो भी होगा, लेकिन बड़ा आनंद का दिन है। तुमने मान लिया है कि ये अच्छा है और ये बुरा है, तुम्हारी मान्यताओं से अच्छा और बुरा होने वाला नहीं है। जो अच्छा है वो अच्छा है, बुरा है वो बुरा है, तो बुरा ना मानो, फिर अपनी क्षमता जैसी हो। पहले कलर खेलते थे, कलर का अपना रहता है। कलर क्या करते हैं, चमड़ी की जो बीमारियां हैं वो उनसे हमें रक्षा करते हैं, लेकिन कलर कौन से, जो प्राकृतिक कलर। और ये आजकल के कलर तो पैसे के लालच में कहो या नहीं, कलर और चढ़े बहुत ज्यादा। पहले तो मेहंदी से कलर बनाते थे, मेहंदी होती है ना, उसे लोहे की कढ़ाई में भिगो दिया, आंवले का पाउडर लोहे की कढ़ाई में 2 दिन आप डाल के रखो और पानी में, और दूसरे दिन आंवले का पाउडर जब कढ़ाई में से निकालते हो तो बालों पे डाई कर सकते हो, बड़े अच्छे बाल काले होते हैं तुम्हारे, और कलर ऐसा हो जाता है, काला कलर उसमें से बनता है। ऐसे बहुत से कलर ऐसे हैं, कुदरती भी होते कि नहीं होते। तो आज जो कलर है वो प्राकृतिक कलर है, आपके सब वो वैसे नहीं, अच्छे कलर आते हैं। आप सबको अपने नाम बताना ये वाला कलर है, तो प्रार्थना के बाद अपने यहाँ बैठ जाएंगे हम, हमारा सोफा इधर रख लेना और एक अपने टॉवल दे देना ऐसे, हमें नहीं लगाना सोफे।
छोटी बहन है, उसके पति ने वो भी नवाब पे होली डाल रहे थे, तो वो ऊपर से फेंक रहे थे कलर और सब जो भी होगा घर में, सब जो निकालने वाली चीजें होती हैं होली के दिन हम लोग यूज कर लेते हैं। नहीं, हम ये कहते हैं मन में भी जो है वो भी निकालो ना। देखो, ज्ञान को तुम अंदर तक जाने दो, बाहरी सतह तक तुम ज्ञान को रखोगे तो वो आचरण में नहीं आएगा। निकालना ही है ना, भड़ास निकालते हो तो मन से भी निकाल दो। हम सुनने को तैयार हैं, जो बोलो चलेगा। अच्छा, बहुत से लोग तो ऐसे होली के दिन गालियां देते हैं, उनकी रिवाज होती है, गाली की रिवाज होती है, बुरा ना मन होली और वो आगे पीछे कह देते हैं और चालू रखते हैं अपना। लेकिन 364 दिन फिर गाली का प्रयोग नहीं करना। बोलो नहीं, किसी को आदत हो, आज हमारे विपिन भाई नहीं आए, किसी को आदत है अगर, तो हम तो कहते हैं आज जितनी गालियां देना पूरा सत्संग गालियों से करो, हैं? लेकिन बाद में गाली कि इसीलिए था कि मन का जो वो होता है ना, तुम लोग जो दबा के रखते हो कुंठा को, वो एक दिन निकालने के लिए होता है, निकालो सब। इसलिए काले पीले कलर यूज करते हो, मन का सब निकलता है। तो उसके बाद फिर दूसरे दिन नहा धो के फिर कपड़े गंदे नहीं करना। फिर अगर मन को गंदा किया तो फिर कोई होली का मतलब नहीं। तो उन्होंने भेजा, तो उसमें तो हमने कहा कौन है, फिर बाद में पहचान में आया ये तो हमारे भाई, हमारी छोटी बहन के पति देवता है। अच्छा, आंखें सफेद दिख रही थी, तो ये लगता था कि कोई मॉडल रखा हो, आंखें खोली तो पता चला कि हाँ ये कोई इंसान है। ऐसा पूरा आकार प्रकार हो गया था। जबरदस्त होली खेलते, खुश हुए। अभी इतनी देर नींद नहीं आई, कथा वगैरह करते हुए नींद आ जाती, और ऐसी बातें की ना फालतू की तो फिर नींद आदि हो गई ना इन्हीं सब बातों के। अब टीवी वगैरह में क्या आता है, यही सब आता है, यही होता है ना, क्या है कुछ प्रेरणादायी तो कुछ उसमें नहीं। कपिलो गजकर्णिका लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। ऊर्ध्वदेशे पद्मनीमा अधस्था
दिशो रक्षे सर्वदा भुवनेश्वरी सर्वदा भुवनेश्वरी सर्वदा ओम क्रिया बाबाजी नमः। 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 क्रिया बाबाजी नमः।
ओम ह्रीं ओम नमो हरिहंताणं ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणं ओम ह्रीं ओम नमो वज्रायाणं ओम ह्रीं ओम नमो लोय सर्वसाहुणं एषो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम् परमं भवै मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यहाँ पे लगा लेंगे धीरे से, इन्हें भी ले लें इधर, लगता है ना। और मेरे पास तो बाजू में कोबरा आ जाए, कोबरा किंग कोबरा, हमें कुछ भी नहीं होता, हमें बड़ी मोहब्बत है सांपों से, सांप का काम नहीं करते। तो उधर गार्डन में पानी डाल रहे थे, सुबह सुबह का टाइम था, तो पीछे से जरा आवाज आई, बहुत से पत्ते थे सूखे, तो देखा तो इतना बड़ा सांप काला, और आगे आया पैरों के पास, तो हमें तो डर नहीं लगा और सबूत छोड़ गया। अपनी केचुली होती ना सर, केचुली क्या कहते हैं, पूरा का पूरा अखंड, उसमें आंख दिख रही है, पूरा मुंह दिख रहा है, ये सब दिख रहा है उसका। वो ऐसे करता ना, अमुक समय में वो छोड़ता है अपना वो पूरे की जो पूरा का पूरा छोड़ के चला गया, और पूरा उठाया, सिर से लगाया, और हमने कितने दिन हो गए, 14 साल आराम से हो गए, बिल्कुल भी खराब नहीं हुई, ये लग रहा है जैसे अभी के अभी ताजी हो हैं। तो वो बहुत दिन के बाद हमने कहा याद आया, तो कल वो भूमि आई इनकी बेटी, तो उसने कहा कि गुरुजी जरा बताओ किधर है। थोड़े दिन के बाद फिर पानी गार्डन में डाल रहे थे, तो उधर फिर से आवाज आई, और फिर देखा तो फिर उससे थोड़ा एक छोटा थोड़ा सांप था। तो ऐसे 2 अखंड सांप, उनकी पूरी काचली काच पूरा का पूरा है, तो पेटी में रखा है, दर्शन करना। बहुत ये बड़ा शुभ शकुन है। कभी व्हाट्सएप जो तुम्हारे गुरुजी हैं सबके, तो उसमें देखना डाल के, बोले इसका क्या करते हैं, तो इसके दर्शन। और आज तो विशेष दिन है ना, होली है ना, अपना गुरु मिले तो होला होली है अपनी, और क्या है, ये मिलन है, यही तो होली है। पूर्णिमा क्या है, मिलन यही पूर्णिमा है। दर्शन करना और भगवान से क्या कहना कि प्रभु जी मेरा जो डर है ना, डर निकाल, है ना। डरता है ना कोई, जैसे डर जाता कुछ, तो हमने देखा है जो लोग डरते हैं ना, कई लोग सोते हैं तो डर जाते, तो अपने गले में ये पहन लिया, काट तो नहीं लेगा, हे भगवान कितना डर है, वो क्या काटे, तो गले में पहन लिया, थोड़ी देर रखा, तो क्या होगा, डर निकल जाएगा। फिर किसी से डर लगेगा, अरे हम लोगों को तो रस्सी से डर लगता रात में, बोलो। अब रस्सी से ज्यादा तो हकीकत है ना ये, अब इसका डर निकल गया तो फिर रस्सी का तो कभी नहीं रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा। तो निर्भयता प्रदान करती है। अपने दर्शन करना, यहाँ पेटी में रखा है ना, किधर रखोगे, भगवान आपको मंगल करे आपका, है बहुत खुश है। चलो आ जाओ, आपका कौन सा कलर है, पीला वाला कि पिंक, ये वाला फेवरेट है इसलिए बोल दिया उसने। बैठो बैठो, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। नमस्कार कर थैंक यू थैंक यू मनीष। टमाटो का पीला और केसर। दोनों मिक्स लगा के एक ही लगाते फिर कुछ। दोनों लगा दिए, पीला भी हो गया, केसरी भी हो गया। खुश रहो, अपने मस्त रहो। क्या कमी है, रोने का कोई कारण नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। अब रोने की आदत हो गई है तो क्या करें, बहुत से लोगों को आदत होती है, तो कोई आया तो जरूर रोएंगे, घर पे नाचेंगे ना, कोई आया तो फिर ऐसे बहुत दुखी, बोले दया आ जाए लोगों को। जब तुम्हें अपने ऊपर दया नहीं आती तो लोगों को क्यों आएगी। कौन सा कलर, कौन सा वाला, नीला 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 कलर है, नीला फिरोजी, हाँ ये फिरोजी नीला ही है, लेकिन नीला भी आता है। हमारी नाक पे भी अच्छा लगा, बार बार ही काम हो गया।
आप मतलब भाई अंजू वो भी आ गया खुश चलो भाई आ जाओ कौन सा वाला है अच्छा लग रहा है ऑरेंज ये लग रहा है कैसे फेवरेट है अच्छा तो दादाजी से कहना कि ऑरेंज कलर के कपड़े तुम्हें है ना नेक्स्ट मंथ बर्थडे बर्थडे है तो उसमें ऑरेंज कलर के कपड़े मंगाना ऑरेंज अच्छा रहता है ऑरेंज खूब खाना है चॉकलेट नहीं खाना ऑरेंज खाना खुश आ जाओ सोबतच जाऊन बुरा ना मानो होली खुश क्या बात अपने ये होली अच्छी है सात्विक होली आपका कौन सा कलर खुश रहो गया ओ खुश 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 आ जा गार्डन गार्डन खुश है क्या अरे बहुत अच्छा ये आनंद की बात है खुश खुश आपका कौन सा और ऑरेंज पीनी ऑरेंज पी खुश ये मस्त लग रहा है माथे पे तिलक होना ही चाहिए बिना तिलक के क्यों रहती हो कुछ तो लगाना आपने कुछ नहीं तो हल्दी तो होती है घर में सही बात ब्लू और तो ग्रीन लगा देते तुम्हारे कपड़े भी ग्रीन और तुम भी ग्रीन और मम्मी का खूब ख्याल रखना मम्मी ने भी आज ग्रीन पहने कपड़े आ जाओ खुश खुश हाँ आ जाओ इधर बिछा के रख करीब 1.5-2 मिनट लगे उसे निकालने में जैसे कपड़े उतारते कपड़े हैं उतारते वैसे। ऐसे वो थोड़ा ऐसे पुश करता है और निकलता चला जाता है बस आप छोड़ो। खाली पायरी कौन सा कलर? नीला सबका अलग अलग होता है ना नाम खुश 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 आ जाते सफेद कलर में थोड़ा नीला मिलाते तो चमक आ जाती सफेद मिलाते ना हम लोग सफेद कलर में कुछ तो डालते हैं खुश खुश ब्लू खुश तुम्हारा कौन सा रंग है आज तो बोलना पड़ेगा तुम्हें कौन सा हाँ ये आपसे जी तो खीर बाकी छे नहीं 3 તારીખે જન્મદિવસ હતો ને એ બધું બાકી છે अच्छा से અચ્છા नहीं મને મહેનત કરતા ગમે આવું હોય તો કોઈ મહેનત કરતા ગમે જો
खुश रहो, खुश रहो। बाकी हो गया पूरा डालने गुरु सब वाटर केसरिया बालम। आँख बंद कर। रोज आँख बंद कर। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। आ जाओ, खुश रहो। कलम तुम्हारी दुकान में भी खुश रहो, खुश रहो। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। खुश रहो, खिला कर। आ जाओ। और फोन डाल। खुश रहो, खुश रहो। आ जाओ, आ जाओ। पीले लड्डू भी हैं, बहुत अच्छे वाले हैं लड्डू। खाने हैं ना? क्या नाम है तुम्हारा? अंकित कि अंकिता? कौन सा नाम है? लड़का है। अंकित लड़का है, लड़का। तुम लड़का हो कि लड़की हो? लड़का। और तुमने बाहर बहुत बड़े बड़े बाहर है तुम्हारे। माता जी को। हाँ। माता जी के। खुश रहो। तुम्हारे पापा बहुत अच्छी अच्छी चिट्ठियाँ लाते हैं फिर मेरे पास लेटर लेके। तीनों का। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। ये देश तुम्हारा कौन सा कलर है? पीला होता है। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। तुम्हारा कभी अच्छे काम पे गए, कहीं बड़े काम पे गए तो ग्रीन कलर के कपड़े पहने तो बहुत अच्छा। हमने सबको बताया ये जो कलर होता है ना अपनी राशि का होता है। कहते बहुत परेशान है गुरुजी, क्या करें? तो ग्रीन कलर के कपड़े पहनो, नहीं तो केवल अपनी ओढ़नी ग्रीन कलर की ले लो बस। कभी भी कोई पूजा पाठ किया ग्रीन कलर पहना तुमने तो बहुत अच्छा। कलर है अपना राशि का हरा है और ब्लू भी होता है, हरा भी। ये नेचुरल कलर है, नुकसान नहीं करते। फूल उसको हो गया कपिल मिथुन का तो हरा हो, हरा भाई, हरा भाई, हरा भाई। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। खुश। चलो भाई, अपना श्रृंगार खुद ही कर लेना। नहीं कौन करेगा श्रृंगार? अपना खुद कर लेना बस, मस्त रहे। हमारा तो भगवान का रंग यही रहा। नहीं तुम्हें बता कुंभ છે તમારી गायंती या सागिता। खुश 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 ओ कौन